मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। डोमेन और उसकी वाइफ पेट्रिशिया होता है। पेट्रिशिया उभरती है और कहती है, मुझे लगता है हमारे घर में कोई चोर घुस आया है। लेकिन जैसे ही डोमेन उसे देखने के लिए जाता है, वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी जो कि पिछली रात की पार्टी में बिना बताए उसके घर में रुक गई थी। दरअसल ट्रूमैन बिजनेसमैन होता है और वो हर रात अपने क्लाइंट को अपने घर में पार्टी देता है। लेकिन इन सब से पेट्रिशिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। ह्यूमन पेट्रिशिया से कहता है, आज रात मैं बहुत बड़े क्लाइंट को अपने घर में लाने वाला हूँ और अगर मुझे डील मिल गई तो मेरी कंपनी में मेरा प्रमोशन हो जाएगा और हम बहुत ज़्यादा अमीर भी हो जाएंगे। ट्रूमैन उस क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए उसे मैन स्पोर्ट्स कार भी खरीद लेते हैं, जिससे पेट्रिशिया और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो ट्रूमैन बैंक से काफ़ी बड़ा लोन ले लिया है। ट्रूमैन पेट्रिशिया को समझाता है कि इस डील के बाद में बैंक को सारा पैसा लौटा दिया जाएगा। फिर यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हमें मूवी के दूसरी फैमिली से दिखाया जाता है, ये कि एलेक्स वेस्टिन की फैमिली, जिसे एलेक्सा और उसकी पत्नी और उसका बेटा रॉबिसन दिखाया जाता है। एलेक्स और मरीना उनके काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि आज उनके बेटे का बर्थडे है। एलेक्स मरीना जल्दबाजी में काम पे भी चले जाते हैं और जाते हुए वो बेल को रॉबिन के साथ में उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए करने के लिए बोल देते हैं, जिसके बाद में बेल रॉबी के लिए केक लेके आ जाती है। लेकिन रॉबी अभी भी नाखुश था क्योंकि उसके मॉम ने उसे बिना कुछ कहे ऑफिस चले गए थे। जिसके बाद में रॉबिन स्कूल चला जाता है। स्कूल में रॉबिन अपने क्रश जेनी से कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट यानी कि पार्टी करने चलोगे? लेकिन वो वहाँ पर मना कर देती है। यहाँ पर नाराज होने के बाद में रॉबी स्कूल से भाग जाता है। यह बात जैसे ही रॉबी के डैड को पता चलती है तो वो रॉबी पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उसे डांटने लग जाते हैं। एलेक्स रॉबी से कहता है, मैं तुम्हारे एडिशन एक अच्छी से यूनिवर्सिटी में करवाना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम्हें अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। फिर रॉबी से उसकी कार की चाबी छीन लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ओमन अपने क्लाइंट को लेकर अपने घर पहुंचता है, जहां पर पेट्रिशिया अपना वेट कर रहे थे मेट्रिशियन, और वो उसे टच करने की कोशिश करने लग जाता है। पेट्रिशिया ये बात ट्रूमैन को बताती है, पर ट्रूमैन कैसिशिया से कहता है, ये डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद मिशन पिक्चर से एंटीमेट होती है। पेट्रिशिया ना चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पा रही थी क्योंकि ट्रूमैन ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। अगली सुबह ट्रूमैन जैसे ही ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसकी डील एलेक्स को दे दी है। ट्रूमैन उदास होकर घर पर वापस चली जाती है। अगली सुबह ट्रूमैन पेट्रिशिया से कहता है कि बॉस ने मेरी डील किसी और को दे दी है और अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। लेकिन पेट्रिशिया कहता है, आज तो संडे है। ट्रूमैन कहता है कि आज ऑफिस में मुझे ज़रूरी काम है, इसीलिए मुझे ऑफिस जा रही हूँ। ट्रूमैन डिप्रेशन में आकर ऑफिस में सुसाइड कर लेता है। कुछ दिनों बाद में पेट्रिशिया उनके ऑफिस में जाती है और ट्रूमैन के बॉस माइक से मिलने लग जाती है। माइक में पेट्रिशिया को ऑफर देने की कोशिश करता है। पैट्रिसिया माइक से कंपनी के इंश्योरेंस के बारे में बात करने लग जाती है। माइक कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ट्रूमैन ने सुसाइड की थी, जिसके वजह से पैट्रिशिया ट्रूमैन का सामान लेने के लिए कैबिन में चली जाती है। वहां पर हमें दिखाया जाता है जो कि एलेक्स का कैबिन हो चुका था। एलेक्स के बदला लेने के लिए पैट्रिशिया एलेक्स के कंप्यूटर से सारे पर्सनल डाटा चुरा लेती है। पैट्रिशिया को एलेक्स के बेटे रॉबिन का भी सारा इनपुट मिल जाता, इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। उसके बाद पैट्रिशिया मैसन के घर जाकर उसे गन से शूट कर देती है और रॉबिन के स्कूल चली जाती है, जहाँ पर वो स्कूल का एक लेटर पैड चुरा लेती है। पैट्रिसिया उस लेटर पैड को हेल्प करते हैं और कि रॉबिन स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, उसके ग्रेड भी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे थे। जिसके बाद में स्कूल की तरफ से उसका नाम मिस एवेंडर टाइप करता है। ये लेटर जैसे ही एलेक्स को मिलता है तो वो मरीना से बात करने चला जाता है। मरीना पैट्रिसिया को कॉल करती है। अगले दिन पैट्रिसिया फेस बदल कर एलेक्स और मरीना के घर पे चली जाती है। वो सबको अपना नाम एवेंडा बता रही थी। एवेंडा अरीना और एलेक्सा से कहते हैं कि मैं अभी रॉबी को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेरे घर का मरम्मत चल रहा है। वो उसे बताती है कि तुम हमारे गेस्ट हाउस में रुक सकते हो। अगले दिन एमेंडा रॉबी को पढ़ाने लग जाती है। रॉबिन एमेंडा की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा था। मरीना एमेंडा की अच्छी खासी बॉन्डिंग बन रही थी। एमेंडा मरीना की हालत ख़राब करने के लिए उसके कॉफ़ी विटामिन में नशे की दवाई मिलाने लग जाती है। रात को एलेक्सा और मरीना एक पार्टी में जाते हैं। एमेंडा गेस्ट हाउस में अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाती है, लेकिन रॉबिन छिप कर खिड़की में से उसे देखने लग जाता है। एमेंडा उसे देख भी लेती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है, ना देखने का दिवा करती है। वो रॉबिन को अपनी तरफ और भी अट्रैक्ट करने के लिए मास्टरबेशन करने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर बेला द रॉबी भगा देती है। थोड़ी देर बाद अमेंडा रॉबी के कमरे में जैसे ही जाती है, उसे कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे खिड़की से देख रहे थे, तुम ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे सामने देख सकते हो, तुम मेरे सीधा मेरे कमरे में आ सकते हो। और रॉबी के साथ में किस करती है और एंटीमेट होने लग जाते हैं। अगले दिन हमें अमेंडा को दिखाया जाता है जो कि एलेक्स के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है। मरीना एलेक्स काम पे चले जाने के बाद में अमेंडा बड़ी चालाकी से उसके हाउस वर्कर
लेकर बेल को मार देती है। बेल क्लास के स्टोर रूम में पड़ी रहती है और सड़ने लग जाती है। तभी रॉबिन भी स्कूल से वापस आता है, एमेंडा को पीछे से टच कर लेता है, ग्रेड दिखाने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और रूम में जाकर फिर से दोबारा इंटीमेट होने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मरीना भी घर पे वापस आ जाती है। वो बेल को ढूंढते हुए सीधा स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। वहाँ पर बेल की लाश पड़ी हुई थी। वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है उसे देखकर। तभी एलेक्स ऑफिस से घर पे वापस आ जाता है और उसे गले से लगा लेता है और वो उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है। रात को एलेक्स दोबारा से परेशान होकर खून खोलने लग जाता है। तभी एमेंडा भी वहाँ पर आ जाती है और एलेक्स को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, जिसके बाद एलेक्स एमेंडा दोबारा से इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ खिड़की से रॉबिन दोबारा से देख रहा था। ये देखकर रॉबिन को एमेंडा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद में रॉबिन अपने डैड के पास में वापस से जाता है और अपनी कार की चाबी वापस ले लेता है। एलेक्स के बोलने पर रॉबिन एलेक्स से कहता है, अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं आपका और एमेंडा का सच मोम को बता दूंगा। अगले दिन सुबह एमेंडा फिर से मरीना की कॉफ़ी में नशे की दवाई मिलाने लग जाती है, जिसके बाद में एमेंडा रॉबी के कमरे में जाती है और वो रॉबी से कहता है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तुम्हारे डैड ने मेरे साथ ज़बरदस्ती कर ली थी। ये सुनकर रॉबिन अपने डैड पर और भी ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। दूसरी तरफ नशे की गोली की वजह से मरीना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एमेंडा फिर से कॉफ़ी लेकर मरीना के पास जाती है, लेकिन इस बार मरीना देख लेती है कि एमेंडा ने कॉफ़ी में कुछ मिलाया हुआ है। रात को रॉबिन एमेंडा को आखिरी बार गुड बाय बोलने उसके कमरे में जाती है, क्योंकि रॉबी अपने नए यूनिवर्सिटी में जा रहा था, जहाँ पर वो हॉस्टल में ही रहेगा। वो दोनों आखिर बार एक दूसरे को देखते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह रॉबिन अपने दोस्त के साथ में एयरपोर्ट पर निकल जाता है, जिसके बाद में एमेंडा भी वहाँ से चली जाती है अपनी गाड़ी में बैठकर। अब मरीना रात में घर पर अकेली थी। एमेंडा घर की बिजली काट देती है। मरीना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर एलेक्स वापस आ जाता है। मरीना गलती से एक्स के वाइफ में चाकू मार देती है। वो ओलिव से कहती है कि शायद मुझे कोई मारना चाहता है और वो कोई और नहीं बल्कि एमेंडा ही है, लेकिन एलेक्स उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि मरीना पहले से ही नशे की हालत में रहती है। उसे लगता है कि शायद तुम्हें कोई वहम हो रहा है। अगले दिन एमेंडा मरीना को मारने के लिए उसके घर पे पहुंचती है। वह मरीना को बेड के साथ में बांध देती है। एमेंडा मरीना को ऐसे मारना चाहती थी जिससे एलेक्स को लगे कि मरीना ने सुसाइड कर ली है। दूसरी तरफ एलेक्स को ऑफिस में टूमन और एमेंडा की तस्वीर मिल जाती है और उसका बॉस माइक उसको बताता है ये पैट्रिशिया है, टोमेन की वाइफ। वो जल्दी से घर भागता है अमेरिका को बचाने के लिए अपनी वाइफ को, जहाँ पर एमेंडा मरीना को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी एलेक्स एमेंडा को धक्का देकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन एमेंडा वहाँ से भाग चुकी थी। रात को मरीना अपने बेटे रॉबिन को फ़ोन करती है, लेकिन वो रॉबिन को एमेंडा की सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वो अपने बेटे रॉबिन को परेशान नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद में इसको एमेंडा पहले से ही रॉबिन के साथ में हॉस्टल रूम में होती है, यानी कि वो अब बदला लेने के लिए रॉबिन का इस्तेमाल करने वाली थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। डोमेन और उसकी वाइफ पेट्रिशिया होता है। पेट्रिशिया उभरती है और कहती है, मुझे लगता है हमारे घर में कोई चोर घुस आया है। लेकिन जैसे ही जोमन उसे देखने के लिए जाता है, वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी जो कि पिछली रात की पार्टी में बिना बताए उसके घर में रुक गई थी। दरअसल ट्रूमैन बिजनेसमैन होता है और वो हर रात अपने क्लाइंट को अपने घर में पार्टी देता है, लेकिन इन सब से पेट्रिशिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। ज्यूमन पेट्रिशिया से कहता है, आज रात मैं बहुत बड़े क्लाइंट को अपने घर में लाने वाला हूं और अगर मुझे डील मिल गई तो मेरी कंपनी में मेरा प्रमोशन हो जाएगा और हम बहुत ज़्यादा अमीर भी हो जाएंगे। ट्रूमैन उस क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए उसे मैन स्पोर्ट्स कार भी खरीद लेते हैं, जिससे पेट्रिशिया और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो ट्रूमैन बैंक से काफ़ी बड़ा लोन ले लिया है। ट्रूमैन पेट्रिशिया को समझाता है कि इस डील के बाद में बैंक को सारा पैसा लौटा दिया जाएगा। फिर यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हमें मूवी के दूसरी फैमिली से दिखाया जाता है, यह कि एलेक्स वेस्टिन की फैमिली, जिसे एलेक्सा और उसकी पत्नी और उसका बेटा रॉबिसन दिखाया जाता है। एलेक्स और मरीना उनके काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि आज उनके बेटे का बर्थडे है। एलेक्स मरीना जल्दबाजी में काम पे भी चले जाते हैं और जाते हुए वो बेल को रॉबिन के साथ में उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए करने के लिए बोल देते हैं, जिसके बाद में बेल रॉबी के लिए केक लेके आ जाती है। लेकिन रॉबी अभी भी नाखुश था, क्योंकि उसके मॉम ने उसे बिना कुछ कहे ऑफिस चले गए थे। जिसके बाद में रॉबिन स्कूल चला जाता है। स्कूल में रॉबिन अपने क्रश जेनी से कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट यानी कि पार्टी करने चलोगे, लेकिन वो वहाँ पर मना कर देती है। यहाँ पर नाराज होने के बाद में रॉबी स्कूल से भाग जाता है। यह बात जैसे ही रॉबी के डैड को पता चलती है तो वो रॉबी पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उसे डांटने लग जाते हैं। एलेक्स रॉबी से कहता है, मैं तुम्हारे एडिशन एक अच्छी से यूनिवर्सिटी में करवाना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम्हें अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। फिर रॉबी से उसकी कार की चाबी छीन लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो अपने क्लाइंट को लेकर अपने घर पहुंचता है, जहां पर पेट्रिशिया अपना वेट कर रहे थे मेडिटेशन, और वो उसे टच करने की
कोशिश करने लग जाता है। पैट्रिशिया ये बात ट्रूमैन को बताती है, पर ट्रूमैन कैसिया से कहता है ये डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद मिशन पिक्चर से एंटीमेट होती है। पैट्रिशिया ना चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि ट्रूमैन ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। अगली सुबह ट्रूमैन जैसे ही ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसकी डील एलेक्स को दे दी है। ट्रूमैन उदास होकर घर पर वापस चली जाती है। अगली सुबह ट्रूमैन पैट्रिशिया से कहता है कि बॉस ने मेरी डील किसी और को दे दी है और अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। लेकिन पैट्रिशिया कहता है आज तो संडे है। ट्रूमैन कहता है कि आज ऑफिस में मुझे ज़रूरी काम है, इसीलिए मुझे ऑफिस जा रही हूँ। ट्रूमैन डिप्रेशन में आकर ऑफिस में सुसाइड कर लेता है। कुछ दिनों बाद में पैट्रिशिया उनके ऑफिस में जाती है और ट्रूमैन के बॉस माइक से मिलने लग जाती है। माइक में पैट्रिशिया को ऑफर देने की कोशिश करता है। पैट्रिशिया माइक से कंपनी के इंश्योरेंस के बारे में बात करने लग जाती है। माइक कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ट्रूमैन ने सुसाइड की थी, जिसके वजह से पैट्रिशिया ट्रूमैन का सामान लेने के लिए कैबिन में चली जाती है। वहां पर हमें दिखाया जाता है जो कि एलेक्स का कैबिन हो चुका था। एलेक्स के बदला लेने के लिए पैट्रिशिया एलेक्स से कंप्यूटर से सारे पर्सनल डाटा चुरा लेती है। पैट्रिशिया को एलेक्स के बेटे रॉबिन का भी सारा इनपुट मिल जाता, इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। उसके बाद पैट्रिशिया मैसन के घर जाकर उसे गन से शूट कर देती है और रॉबिन के स्कूल चली जाती है, जहां पर वो स्कूल का एक लेटर पैड चुरा लेती है। पैट्रिशिया उस लेटर पैड को हेल्प करते हैं और कि रॉबिन स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, उसके ग्रेड भी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे थे। जिसके बाद में स्कूल की तरफ से उसका नाम मिस एवेंडर टाइप करता है। ये लेटर जैसे ही एलेक्स को मिलता है तो वो मरीना से बात करने चला जाता है। मरीना पैट्रिशिया को कॉल करती है। अगले दिन पैट्रिशिया फेस बदल कर एलेक्स और मरीना के घर पे चली जाती है। वो सबको अपना नाम एवेंडा बता रही थी। एवेंडा अरीना और एलेक्सा से कहते हैं कि मैं अभी रॉबी को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेरे घर का मरम्मत चल रहा है। वो उसे बताती है कि तुम हमारे गेस्ट हाउस में रुक सकते हो। अगले दिन एमेंडा रॉबी को पढ़ाने लग जाती है। रॉबिन एमेंडा की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा था। मरीना एमेंडा की अच्छी खासी बॉन्डिंग बन रही थी। एमेंडा मरीना की हालत ख़राब करने के लिए उसके कॉफ़ी विटामिन में नशे की दवाई मिलाने लग जाती है। रात को एलेक्सा और मरीना एक पार्टी में जाते हैं। एमेंडा गेस्ट हाउस में अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाती है, लेकिन रॉबिन छिप कर खिड़की में से उसे देखने लग जाता है। एमेंडा उसे देख भी लेती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है, ना देखने का दिवा करती है। वो रॉबिन को अपनी तरफ और भी अट्रैक्ट करने के लिए मास्टरबेशन करने लग जाती है, लेकिन तभी वहां पर बेला द रॉबी भगा देती है। थोड़ी देर बाद अमेंडा रॉबी के कमरे में जैसे ही जाती है उसे कहती है मैं जानती हूँ तुम मुझे खिड़की से देख रहे थे, तुम ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे सामने देख सकते हो, तुम मेरे सीधा मेरे कमरे में आ सकते हो। और रॉबी के साथ में किस करती है और एंटीमेट होने लग जाते हैं। अगले दिन हमें अमेंडा को दिखाया जाता है जो कि एलेक्स के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है। मरीना एलेक्स काम पे चले जाने के बाद में अमेंडा बड़ी चालाकी से उसके हाउस वर्कर बेल को मार देती है। बेल क्लास के स्टोर रूम में पड़ी रहती है और सड़ने लग जाती है। तभी रॉबिन भी स्कूल से वापस आता है, अमेंडा को पीछे से टच कर लेता है, ग्रेड दिखाने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और रूम में जाकर फिर से दोबारा इंटीमेट होने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मरीना भी घर पे वापस आ जाती है। वो बेल को ढूंढते हुए सीधा स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। वहां पर बेल की लाश पड़ी हुई थी। वो काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है उसे देखकर। तभी एलेक्स ऑफिस से घर पे वापस आ जाता है और उसे गले से लगा लेता है और वो उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है। रात को एलेक्स दोबारा से परेशान होकर खून खोलने लग जाता है। तभी एमेंडा भी वहां पर आ जाती है और एलेक्स को सड्यूस करने की कोशिश करती है, जिसके बाद एलेक्स एमेंडा दोबारा से इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ खिड़की से रॉबिन दोबारा से देख रहा था। ये देखकर रॉबिन को एमेंडा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद में रॉबिन अपने डैड के पास में वापस से जाता है और अपनी कार की चाबी वापस ले लेता है। एलेक्स के बोलने पर रॉबिन एलेक्स से कहता है अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं आपका और एल्डा का सच मोम को बता दूंगा। अगले दिन सुबह एमेंडा फिर से मरीना की कॉफी में नशे की दवाई मिलाने लग जाती है, जिसके बाद में एमेंडा रॉबी के कमरे में जाती है और वो रॉबी से कहता है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारे डैड ने मेरे साथ जबरदस्ती कर ली थी। ये सुनकर रॉबिन अपने डैड पर और भी ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। दूसरी तरफ नशे की गोली की वजह से मरीना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एमेंडा फिर से कॉफी लेकर मरीना के पास जाती है, लेकिन इस बार मरीना देख लेती है कि एमेंडा ने कॉफी में कुछ मिलाया हुआ है। रात को रॉबिन एमेंडा को आखिरी बार गुड बाय बोलने उसके कमरे में जाती है, क्योंकि रॉबी अपने नए यूनिवर्सिटी में जा रहा था जहाँ पर वो हॉस्टल में ही रहेगा। वो दोनों आखिर बार एक दूसरे को देखते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह रॉबिन अपने दोस्त के साथ में एयरपोर्ट पर निकल जाता है, जिसके बाद में एमेंडा भी वहां से चली जाती है अपनी गाड़ी में बैठकर। अब मरीना रात में घर पर अकेली थी। एमेंडा घर की बिजली काट देती है
हैं। मरीना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, तभी वहाँ पर एलेक्स वापस आ जाता है। मरीना गलती से एक्स के वाइफ में चाकू मार देती है। वो ओलिव से कहती है कि शायद मुझे कोई मारना चाहता है, और वो कोई और नहीं बल्कि एमेंडा ही है। लेकिन एलेक्स उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि मरीना पहले से ही नशे की हालत में रहती है। उसे लगता है कि शायद तुम्हें कोई वहम हो रहा है। अगले दिन एमेंडा मरीना को मारने के लिए उसके घर पे पहुंचती है। वह मरीना को बेड के साथ में बांध देती है। एमेंडा मरीना को ऐसे मारना चाहती थी जिससे एलेक्स को लगे कि मरीना ने सुसाइड कर ली है। दूसरी तरफ एलेक्स को ऑफिस में टूमन और एमेंडा की तस्वीर मिल जाती है, और उसका बॉस माइक उसको बताता है ये पैट्रिशिया है, टोमेन की वाइफ। वो जल्दी से घर भागता है अमेरिया को बचाने के लिए अपनी वाइफ को, जहाँ पर एमेंडा मरीना को मारने ही वाली होती है। लेकिन तभी एलेक्स एमेंडा को धक्का देकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन एमेंडा वहाँ से भाग चुकी थी। रात को मरीना अपने बेटे रॉबिन को फ़ोन करती है, लेकिन वो रॉबिन को एमेंडा की सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वो अपने बेटे रॉबिन को परेशान नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद में इसको एमेंडा पहले से ही रॉबिन के साथ में हॉस्टल रूम में होती है, यानी कि वो अब बदला लेने के लिए रॉबिन का इस्तेमाल करने वाली। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। डोमेन और उसकी वाइफ पेट्रिशिया होता है। पेट्रिशिया उभरती है और कहती है मुझे लगता है हमारे घर में कोई चोर घुस आया है। लेकिन जैसे ही जोमन उसे देखने के लिए जाता है, वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी जो कि पिछली रात की पार्टी में बिना बताए उसके घर में रुक गई थी। दरअसल ट्रूमैन बिजनेसमैन होता है और वो हर रात अपने क्लाइंट को अपने घर में पार्टी देता है। लेकिन इन सब से पेट्रिशिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। ज्यूमन पेट्रिशिया से कहता है आज रात मैं बहुत बड़े क्लाइंट को अपने घर में लाने वाला हूँ, और अगर मुझे डील मिल गई तो मेरी कंपनी में मेरा प्रमोशन हो जाएगा और हम बहुत ज़्यादा अमीर भी हो जाएंगे। ट्रूमैन उस क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए उसे मैन स्पोर्ट्स कार भी खरीद लेते हैं, जिससे पेट्रिशिया और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो ट्रूमैन बैंक से काफ़ी बड़ा लोन ले लिया है। ट्रूमैन पेट्रिशिया को समझाता है कि इस डील के बाद में बैंक को सारा पैसा लौटा दिया जाएगा। फिर यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हमें मूवी के दूसरी फैमिली से दिखाया जाता है, यह कि एलेक्स वेस्टिन की फैमिली, जिसे एलेक्सा और उसकी पत्नी और उसका बेटा रॉबिसन दिखाया जाता है। एलेक्स और मरीना उनके काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि आज उनके बेटे का बर्थडे है। एलेक्स मरीना जल्दबाजी में काम पे भी चले जाते हैं और जाते हुए वो बेल को रॉबिन के साथ में उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए करने के लिए बोल देते हैं, जिसके बाद में बेल रॉबी के लिए केक लेके आ जाती है। लेकिन रॉबी अभी भी नाखुश था, क्योंकि उसके मॉम ने उसे बिना कुछ कहे ऑफिस चले गए थे। जिसके बाद में रॉबिन स्कूल चला जाता है। स्कूल में रॉबिन अपने क्रश जेनी से कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट यानी कि पार्टी करने चलोगे? लेकिन वो वहाँ पर मना कर देती है। यहाँ पर नाराज़ होने के बाद में रॉबी स्कूल से भाग जाता है। यह बात जैसे ही रॉबी के डैड को पता चलती है तो वो रॉबी पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उसे डांटने लग जाते हैं। एलेक्स रॉबी से कहता है मैं तुम्हारे एडिशन एक अच्छी से यूनिवर्सिटी में करवाना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम्हें अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। फिर रॉबी से उसकी कार की चाबी छीन लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो अपने क्लाइंट को लेकर अपने घर पहुंचता है, जहां पर पेट्रिशिया अपना वेट कर रहे थे मेट्रिशियन, और वो उसे टच करने की कोशिश करने लग जाता है। पेट्रिशिया ये बात ट्रूमैन को बताती है, पर ट्रूमैन कैसिशिया से कहता है ये डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद मिशन पिक्चर से एंटीमेट होती है। पेट्रिशिया ना चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि टोमैन ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। अगली सुबह टोमैन जैसे ही ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसकी डील एलेक्स को दे दी है। टोमैन उदास होकर घर पर वापस चली जाती है। अगली सुबह टोमैन पेट्रिशिया से कहता है कि बॉस ने मेरी डील किसी और को दे दी है और अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। लेकिन पेट्रिशिया कहता है आज तो संडे है। टोमैन कहता है कि आज ऑफिस में मुझे ज़रूरी काम है, इसीलिए मुझे ऑफिस जा रही हूँ। ट्रूमैन डिप्रेशन में आकर ऑफिस में सुसाइड कर लेता है। कुछ दिनों बाद में पैट्रिशिया उनके ऑफिस में जाती है और ट्रूमैन के बॉस माइक से मिलने लग जाती है। माइक में पैट्रिशिया को ऑफर देने की कोशिश करता है। पैट्रिशिया माइक से कंपनी के इंश्योरेंस के बारे में बात करने लग जाती है। माइक कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ट्रूमैन ने सुसाइड की थी, जिसके वजह से पैट्रिशिया ट्रूमैन का सामान लेने के लिए कैबिन में चली जाती है। वहां पर हमें दिखाया जाता है जो कि एलेक्स का कैबिन हो चुका था। एलेक्स के बदला लेने के लिए पैट्रिशिया एलेक्स के कंप्यूटर से सारे पर्सनल डाटा चुरा लेती है। पैट्रिशिया को एलेक्स के बेटे रॉबिन का भी सारा इनपुट मिल जाता, इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। उसके बाद पैट्रिशिया मैसन के घर जाकर उसे गन से शूट कर देती है और रॉबिन के स्कूल चली जाती है, जहां पर वो स्कूल का एक लेटर पैड चुरा लेती है। पैट्रिशिया उस लेटर पैड को हेल्प करते हैं और कि रॉबिन स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, उसके ग्रेड भी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे थे। जिसके बाद में स्कूल की तरफ से उसका नाम मिस एवेंडर टाइप करता है। ये लेटर जैसे ही एलेक्स को मिलता है तो वो मरीना से बात करने चला जाता है। मरीना पैट्रिशिया को कॉल करती है। अगले दिन पैट्रिशिया फेस बदल कर एलेक्स और मरीना के घर पे चली जाती है। वो सबको अपना नाम एवेंडा बता रही थी। एवेंडा अरीना और एलेक्सा से कहती है कि मैं अभी रॉबी को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेरे घर का मरम्मत चल रहा है।
वो उसे बताती है कि तुम हमारे गेस्ट हाउस में रुक सकते हो। अगले दिन एमेंडा रॉबी को पढ़ाने लग जाती है। रॉबिन एमेंडा की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा था। मरीना एमेंडा की अच्छी खासी बॉन्डिंग बन रही थी। एमेंडा मरीना की हालत ख़राब करने के लिए उसके कॉफ़ी विटामिन में नशे की दवाई मिलाने लग जाती है। रात को एलेक्सा और मरीना एक पार्टी में जाते हैं। एमेंडा गेस्ट हाउस में अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाती है, लेकिन रॉबिन छिपकर खिड़की में से उसे देखने लग जाता है। एमेंडा उसे देख भी लेती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है, ना देखने का दिवा करती है। वो रॉबिन को अपनी तरफ और भी अट्रैक्ट करने के लिए मास्टरबेशन करने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर बेला द रॉबी भगा देती है। थोड़ी देर बाद अमेंडा रॉबी के कमरे में जैसे ही जाती है, उसे कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे खिड़की से देख रहे थे, तुम ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे सामने देख सकते हो, तुम मेरे सीधा मेरे कमरे में आ सकते हो। और रॉबी के साथ में किस करती है और एंटीमेट होने लग जाते हैं। अगले दिन हमें अमेंडा को दिखाया जाता है, जो कि एलेक्स के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है। मरीना एलेक्स काम पे चले जाने के बाद में अमेंडा बड़ी चालाकी से उसके हाउस वर्कर बेल को मार देती है। बेल क्लास के स्टोर रूम में पड़ी रहती है और सड़ने लग जाती है। तभी रॉबिन भी स्कूल से वापस आता है, अमेंडा को पीछे से टच कर लेता है, ग्रेड दिखाने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और रूम में जाकर फिर से दोबारा इंटीमेट होने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मरीना भी घर पे वापस आ जाती है। वो बेल को ढूंढते हुए सीधा स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। वहाँ पर बेल की लाश पड़ी हुई थी। वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है उसे देखकर। तभी एलेक्स ऑफिस से घर पे वापस आ जाता है और उसे गले से लगा लेता है और वो उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है। रात को एलेक्स दोबारा से परेशान होकर खून खोलने लग जाता है। तभी एमेंडा भी वहाँ पर आ जाती है और एलेक्स को सड्यूस करने की कोशिश करती है, जिसके बाद एलेक्स एमेंडा दोबारा से इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ खिड़की से रॉबिन दोबारा से देख रहा था। ये देखकर रॉबिन को एमेंडा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद में रॉबिन अपने डैड के पास में वापस से जाता है और अपनी कार की चाबी वापस ले लेता है। एलेक्स के बोलने पर रॉबिन एलेक्स से कहता है, अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं आपका और एल्डा का सच मोम को बता दूंगा। अगले दिन सुबह एमेंडा फिर से मरीना की कॉफ़ी में नशे की दवाई मिलाने लग जाती है, जिसके बाद में एमेंडा रॉबी के कमरे में जाती है और वो रॉबी से कहता है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारे डैड ने मेरे साथ ज़बरदस्ती कर ली थी। ये सुनकर रॉबिन अपने डैड पर और भी ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। दूसरी तरफ नशे की गोली की वजह से मरीना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एमेंडा फिर से कॉफ़ी लेकर मरीना के पास जाती है, लेकिन इस बार मरीना देख लेती है कि एमेंडा ने कॉफ़ी में कुछ मिलाया हुआ है। रात को रॉबिन एमेंडा को आखिरी बार गुड बाय बोलने उसके कमरे में जाती है, क्योंकि रॉबी अपने नए यूनिवर्सिटी में जा रहा था, जहाँ पर वो हॉस्टल में ही रहेगा। वो दोनों आखिर बार एक दूसरे को देखते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह रॉबिन अपने दोस्त के साथ में एयरपोर्ट पर निकल जाता है, जिसके बाद में एमेंडा भी वहां से चली जाती है अपनी गाड़ी में बैठकर। अब मरीना रात में घर पर अकेली थी। एमेंडा घर की बिजली काट देती है। मरीना काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वहां पर एलेक्स वापस आ जाता है। मरीना गलती से एक्स के वाइफ में चाकू मार देती है। वो ओलिव से कहती है कि शायद मुझे कोई मारना चाहता है और वो कोई और नहीं बल्कि एमेंडा ही है, लेकिन एलेक्स उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि मरीना पहले से ही नशे की हालत में रहती है। उसे लगता है कि शायद तुम्हें कोई वहम हो रहा है। अगले दिन एमेंडा मरीना को मारने के लिए उसके घर पे पहुंचती है। वह मरीना को बेड के साथ में बांध देती है। एमेंडा मरीना को ऐसे मारना चाहती थी जिससे एलेक्स को लगे कि मरीना ने सुसाइड कर ली है। दूसरी तरफ एलेक्स को ऑफिस में टूमन और एमेंडा की तस्वीर मिल जाती है और उसका बॉस माइक उसको बताता है ये पैट्रिशिया है, टोमेन की वाइफ। वो जल्दी से घर भागता है अमेरिया को बचाने के लिए अपनी वाइफ को, जहाँ पर एमेंडा मरीना को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी एलेक्स एमेंडा को धक्का देकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन एमेंडा वहाँ से भाग चुकी थी। रात को मरीना अपने बेटे रॉबिन को फ़ोन करती है, लेकिन वो रॉबिन को एमेंडा की सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वो अपने बेटे रॉबिन को परेशान नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद में इसको एमेंडा पहले से ही रॉबिन के साथ में हॉस्टल रूम में होती है, यानी कि वो अब बदला लेने के लिए रॉबिन का इस्तेमाल करने वाली। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। डोमेन और उसकी वाइफ पेट्रिशिया होता है। पेट्रिशिया उभरती है और कहती है, मुझे लगता है हमारे घर में कोई चोर घुस आया है, लेकिन जैसे ही जोमन उसे देखने के लिए जाता है, वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी, जो कि पिछली रात की पार्टी में बिना बताए उसके घर में रुक गई थी। दरअसल ट्रूमैन बिजनेसमैन होता है और वो हर रात अपने क्लाइंट को अपने घर में पार्टी देता है, लेकिन इन सब से पेट्रिशिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। ज्यूमन पेट्रिशिया से कहता है, आज रात मैं बहुत बड़े क्लाइंट को अपने घर में लाने वाला हूँ और अगर मुझे डील मिल गई तो मेरी कंपनी में मेरा प्रमोशन हो जाएगा और हम बहुत ज़्यादा अमीर भी हो जाएंगे। ट्रूमैन उस क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए उसे मैन स्पोर्ट्स कार भी खरीद लेते हैं, जिससे पेट्रिशिया और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो ट्रूमैन बैंक से काफ़ी बड़ा लोन ले लिया है। ट्रूमैन पेट्रिशिया को समझाता है कि इस डील के बाद में बैंक को सारा पैसा लौटा दिया जाएगा। फिर यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हमें मूवी के दूसरी फैमिली से दिखाया जाता है, ये कि एलेक्स वेस्टिन की फैमिली, जिसे एलेक्सा और उसकी पत्नी और उसका बेटा रॉबी से
सेलिब्रेशन दिखाया जाता है। एलेक्स और मरीना उनके काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि आज उनके बेटे का बर्थडे है। एलेक्स मरीना जल्दबाजी में काम पे भी चले जाते हैं और जाते हुए वो बेल को रॉबिन के साथ में उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए करने के लिए बोल देते हैं, जिसके बाद में बेल रॉबी के लिए केक लेके आ जाती है। लेकिन रॉबी अभी भी नाखुश था क्योंकि उसके मॉम ने उसे बिना कुछ कहे ऑफिस चले गए थे। जिसके बाद में रॉबिन स्कूल चला जाता है। स्कूल में रॉबिन अपने क्रश जेनी से कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट यानी कि पार्टी करने चलोगे, लेकिन वो वहां पर मना कर देती है। यहाँ पर नाराज होने के बाद में रॉबी स्कूल से भाग जाता है। यह बात जैसे ही रॉबी के डैड को पता चलती है तो वो रॉबी पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसे डांटने लग जाते हैं। एलेक्स रॉबी से कहता है मैं तुम्हारे एडिशन एक अच्छी से यूनिवर्सिटी में करवाना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम्हें अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। फिर रॉबी से उसकी कार की चाबी छीन लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो अपने क्लाइंट को लेकर अपने घर पहुंचता है, जहाँ पर पेट्रिशिया अपना वेट कर रहे थे मेडिटेशन, और वो उसे टच करने की कोशिश करने लग जाता है। पेट्रिशिया ये बात ट्रूमैन को बताती है, पर ट्रूमैन कैसिया से कहता है ये डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद मिशन पिक्चर से एंटीमेट होती है। पेट्रिशिया ना चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पा रही थी क्योंकि ट्रूमैन ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। अगली सुबह ट्रूमैन जैसे ही ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसकी डील एलेक्स को दे दी है। ट्रूमैन उदास होकर घर पर वापस चली जाती है। अगली सुबह ट्रूमैन पेट्रिशिया से कहता है कि बॉस ने मेरी डील किसी और को दे दी है और अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। लेकिन पेट्रिशिया कहता है आज तो संडे है। ट्रूमैन कहता है कि आज ऑफिस में मुझे ज़रूरी काम है, इसीलिए मुझे ऑफिस जा रही हूँ। ट्रूमैन डिप्रेशन में आकर ऑफिस में सुसाइड कर लेता है। कुछ दिनों बाद में पेट्रिशिया उनके ऑफिस में जाती है और ट्रूमैन के बॉस माइक से मिलने लग जाती है। माइक में पेट्रिशिया को ऑफर देने की कोशिश करता है। पेट्रिशिया माइक से कंपनी के इंश्योरेंस के बारे में बात करने लग जाती है। माइक कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ट्रूमैन ने सुसाइड की थी, जिसके वजह से पेट्रिशिया ट्रूमैन का सामान लेने के लिए कैबिन में चली जाती है। वहां पर हमें दिखाया जाता है जो कि एलेक्स का कैबिन हो चुका था। एलेक्स के बदला लेने के लिए पेट्रिशिया एलेक्स से कंप्यूटर से सारे पर्सनल डाटा चुरा लेती है। पेट्रिशिया को एलेक्स के बेटे रॉबिन का भी सारा इनपुट मिल जाता, इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। उसके बाद पेट्रिशिया मैसन के घर जाकर उसे गन से शूट कर देती है और रॉबिन के स्कूल चली जाती है, जहां पर वो स्कूल का एक लेटर पैड चुरा लेती है। पेट्रिशिया उस लेटर पैड को हेल्प करते हैं और कि रॉबिन स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, उसके ग्रेड भी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे थे। जिसके बाद में स्कूल की तरफ से उसका नाम मिस एवेंडर टाइप करता है। ये लेटर जैसे ही एलेक्स को मिलता है तो वो मरीना से बात करने चला जाता है। मरीना पेट्रिशिया को कॉल करती है। अगले दिन पेट्रिशिया फेस बदल कर एलेक्स और मरीना के घर पे चली जाती है। वो सबको अपना नाम एवेंडा बता रही थी। एवेंडा अरीना और एलेक्सा से कहते हैं कि मैं अभी रॉबी को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेरे घर का मरम्मत चल रहा है। वो उसे बताती है कि तुम हमारे गेस्ट हाउस में रुक सकते हो। अगले दिन एमेंडा रॉबी को पढ़ाने लग जाती है। रॉबिन एमेंडा की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा था। मरीना एमेंडा की अच्छी खासी बॉन्डिंग बन रही थी। एमेंडा मरीना की हालत ख़राब करने के लिए उसके कॉफ़ी विटामिन में नशे की दवाई मिलाने लग जाती है। रात को एलेक्सा और मरीना एक पार्टी में जाते हैं। एमेंडा गेस्ट हाउस में अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाती है, लेकिन रॉबिन छिप कर खिड़की में से उसे देखने लग जाता है। एमेंडा उसे देख भी लेती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है, ना देखने का दिवा करती है। वो रॉबिन को अपनी तरफ और भी अट्रैक्ट करने के लिए मास्टरबेसिंग करने लग जाती है, लेकिन तभी वहां पर बेला द रॉबी भगा देती है। थोड़ी देर बाद अमेंडा रॉबी के कमरे में जैसे ही जाती है, उसे कहती है मैं जानती हूँ तुम मुझे खिड़की से देख रहे थे, तुम ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे सामने देख सकते हो, तुम मेरे सीधा मेरे कमरे में आ सकते हो। और रॉबी के साथ में किस करती है और एंटीमेट होने लग जाते हैं। अगले दिन हमें अमेंडा को दिखाया जाता है जो कि एलेक्स के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है। मरीना एलेक्स काम पे चले जाने के बाद में अमेंडा बड़ी चालाकी से उसके हाउस वर्कर बेल को मार देती है। बेल क्लास के स्टोर रूम में पड़ी रहती है और सड़ने लग जाती है। तभी रॉबिन भी स्कूल से वापस आता है, अमेंडा को पीछे से टच कर लेता है, ग्रेड दिखाने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और रूम में जाकर फिर से दोबारा इंटीमेट होने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मरीना भी घर पे वापस आ जाती है। वो बेल को ढूंढते हुए सीधा स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। वहां पर बेल की लाश पड़ी हुई थी। वो काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है उसे देखकर। तभी एलेक्स ऑफिस से घर पे वापस आ जाता है और उसे गले से लगा लेता है और वो उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है। रात को एलेक्स दोबारा से परेशान होकर खून खोलने लग जाता है। तभी एमेंडा भी वहां पर आ जाती है और एलेक्स को सड्यूस करने की कोशिश करती है, जिसके बाद एलेक्स एमेंडा दोबारा से इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ खिड़की से रॉबिन दोबारा से देख रहा था। ये देखकर रॉबिन को एमेंडा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद में रॉबिन अपने डैड के पास में वापस से जाता है और अपनी कार की चाबी
वापस ले लेता है। एलेक्स के बोलने पर रॉबिन एलेक्स से कहता है, अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं आपका और एल्डा का सच मोम को बता दूंगा। अगले दिन सुबह एमेंडा फिर से मरीना के कॉफी में नशे की दवाई मिलाने लग जाती है, जिसके बाद में एमेंडा रॉबी के कमरे में जाती है और वो रॉबी से कहता है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तुम्हारे डैड ने मेरे साथ जबरदस्ती कर ली थी। ये सुनकर रॉबिन अपने डैड पर और भी ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। दूसरी तरफ नशे की गोली की वजह से मरीना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एमेंडा फिर से कॉफी लेकर मरीना के पास जाती है, लेकिन इस बार मरीना देख लेती है कि एमेंडा ने कॉफी में कुछ मिलाया हुआ है। रात को रॉबिन एमेंडा को आखिरी बार गुड बाय बोलने उसके कमरे में जाती है, क्योंकि रॉबी अपने नए यूनिवर्सिटी में जा रहा था, जहाँ पर वो हॉस्टल में ही रहेगा। वो दोनों आखिर बार एक दूसरे को देखते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह रॉबिन अपने दोस्त के साथ में एयरपोर्ट पर निकल जाता है, जिसके बाद में एमेंडा भी वहां से चली जाती है अपनी गाड़ी में बैठकर। अब मरीना रात में घर पर अकेली थी। एमेंडा घर की बिजली काट देती है। मरीना काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वहां पर एलेक्स वापस आ जाता है। मरीना गलती से एक्स के वाइफ में चाकू मार देती है। वो ओलिव से कहती है कि शायद मुझे कोई मारना चाहता है, और वो कोई और नहीं बल्कि एमेंडा ही है। लेकिन एलेक्स उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि मरीना पहले से ही नशे की हालत में रहती है। उसे लगता है कि शायद तुम्हें कोई वहम हो रहा है। अगले दिन एमेंडा मरीना को मारने के लिए उसके घर पे पहुंचती है। वह मरीना को बेड के साथ में बांध देती है। एमेंडा मरीना को ऐसे मारना चाहती थी जिससे एलेक्स को लगे कि मरीना ने सुसाइड कर ली है। दूसरी तरफ एलेक्स को ऑफिस में टूमन और एमेंडा की तस्वीर मिल जाती है, और उसका बॉस माइक उसको बताता है ये पैट्रिशिया है, टोमेन की वाइफ। वो जल्दी से घर भागता है अमेरिया को बचाने के लिए अपनी वाइफ को, जहाँ पर एमेंडा मरीना को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी एलेक्स एमेंडा को धक्का देकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन एमेंडा वहां से भाग चुकी थी। रात को मरीना अपने बेटे रॉबिन को फोन करती है, लेकिन वो रॉबिन को एमेंडा की सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वो अपने बेटे रॉबिन को परेशान नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद में इसको एमेंडा पहले से ही रॉबिन के साथ में हॉस्टल रूम में होती है, यानी कि वो अब बदला लेने के लिए रॉबिन का इस्तेमाल करने वाली। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। डोमेन और उसकी वाइफ पेट्रिशिया होता है। पेट्रिशिया उभरती है और कहती है, मुझे लगता है हमारे घर में कोई चोर घुस आया है। लेकिन जैसे ही जोमन उसे देखने के लिए जाता है, वहां पर एक लड़की बैठी हुई थी जो कि पिछली रात की पार्टी में बिना बताए उसके घर में रुक गई थी। दरअसल ट्रूमैन बिजनेसमैन होता है और वो हर रात अपने क्लाइंट को अपने घर में पार्टी देता है। लेकिन इन सब से पेट्रिशिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। ज्यूमन पेट्रिशिया से कहता है, आज रात मैं बहुत बड़े क्लाइंट को अपने घर में लाने वाला हूं, और अगर मुझे डील मिल गई तो मेरी कंपनी में मेरा प्रमोशन हो जाएगा और हम बहुत ज़्यादा अमीर भी हो जाएंगे। ट्रूमैन उस क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए उसे मैन स्पोर्ट्स कार भी खरीद लेते हैं, जिससे पेट्रिशिया और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो ट्रूमैन बैंक से काफ़ी बड़ा लोन ले लिया है। ट्रूमैन पेट्रिशिया को समझाता है कि इस डील के बाद में बैंक को सारा पैसा लौटा दिया जाएगा। फिर यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हमें मूवी के दूसरी फैमिली से दिखाया जाता है, यह कि एलेक्स वेस्टिन की फैमिली, जिसे एलेक्सा और उसकी पत्नी और उसका बेटा रॉबिसन दिखाया जाता है। एलेक्स और मरीना उनके काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि आज उनके बेटे का बर्थडे है। एलेक्स मरीना जल्दबाजी में काम पे भी चले जाते हैं और जाते हुए वो बेल को रॉबिन के साथ में उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए करने के लिए बोल देते हैं, जिसके बाद में बेल रॉबी के लिए केक लेके आ जाती है। लेकिन रॉबी अभी भी ना खुश था, क्योंकि उसके मॉम ने उसे बिना कुछ कहे ऑफिस चले गए थे। जिसके बाद में रॉबिन स्कूल चला जाता है। स्कूल में रॉबिन अपने क्रश जेनी से कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट यानी कि पार्टी करने चलोगे? लेकिन वो वहां पर मना कर देती है। यहाँ पर नाराज होने के बाद में रॉबी स्कूल से भाग जाता है। यह बात जैसे ही रॉबी के डैड को पता चलती है तो वो रॉबी पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसे डांटने लग जाते हैं। एलेक्स रॉबी से कहता है, मैं तुम्हारे एडिशन एक अच्छी से यूनिवर्सिटी में करवाना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम्हें अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। फिर रॉबी से उसकी कार की चाबी छीन लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि क्यूमन अपने क्लाइंट को लेकर अपने घर पहुंचता है, जहां पर पेट्रिशिया अपना वेट कर रहे थे मेडिटेशन, और वो उसे टच करने की कोशिश करने लग जाता है। पेट्रिशिया ये बात ट्रूमैन को बताती है, पर ट्रूमैन कैसिशा से कहता है, ये डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद मिशन पिक्चर से एंटीमेट होती है। पेट्रिशिया ना चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि ट्रूमैन ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। अगली सुबह ट्रूमैन जैसे ही ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसकी डील एलेक्स को दे दी है। ट्रूमैन उदास होकर घर पर वापस चली जाती है। अगली सुबह ट्रूमैन पेट्रिशिया से कहता है कि बॉस ने मेरी डील किसी और को दे दी है और अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। लेकिन
पैट्रिशिया कहता है आज तो संडे है। ट्रूमैन कहता है कि आज ऑफिस में मुझे ज़रूरी काम है, इसीलिए मुझे ऑफिस जा रही हूँ। ट्रूमैन डिप्रेशन में आकर ऑफिस में सुसाइड कर लेता है। कुछ दिनों बाद में पैट्रिशिया उनके ऑफिस में जाती है और ट्रूमैन के बॉस माइक से मिलने लग जाती है। माइक में पैट्रिशिया को ऑफर देने की कोशिश करता है। पैट्रिशिया माइक से कंपनी के इंश्योरेंस के बारे में बात करने लग जाती है। माइक कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ट्रूमैन ने सुसाइड की थी, जिसके वजह से पैट्रिशिया ट्रूमैन का सामान लेने के लिए कैबिन में चली जाती है। वहां पर हमें दिखाया जाता है जो कि एलेक्स का कैबिन हो चुका था। एलिस के बदला लेने के लिए पैट्रिशिया एलेक्स के कंप्यूटर से सारे पर्सनल डाटा चुरा लेती है। पैट्रिशिया को एलेक्स के बेटे रॉबिन का भी सारा इनपुट मिल जाता, इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। उसके बाद पैट्रिशिया मैसन के घर जाकर उसे गन से शूट कर देती है और रॉबिन के स्कूल चली जाती है, जहां पर वो स्कूल का एक लेटर पैड चुरा लेती है। पैट्रिशिया उस लेटर पैड को हेल्प करते हैं और कि रॉबिन स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, उसके ग्रेड भी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे थे, जिसके बाद में स्कूल की तरफ से उसका नाम मिस एवेंडर टाइप करता है। ये लेटर जैसे ही एलेक्स को मिलता है तो वो मरीना से बात करने चला जाता है। मरीना पैट्रिशिया को कॉल करती है। अगले दिन पैट्रिशिया फेस बदल कर एलेक्स और मरीना के घर पे चली जाती है। वो सबको अपना नाम एवेंडा बता रही थी। एवेंडा अरीना और एलेक्सा से कहते हैं कि मैं अभी रॉबी को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेरे घर का मरम्मत चल रहा है। वो उसे बताती है कि तुम हमारे गेस्ट हाउस में रुक सकते हो। अगले दिन एमेंडा रॉबी को पढ़ाने लग जाती है। रॉबिन एमेंडा की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा था। मरीना एमेंडा की अच्छी खासी बॉन्डिंग बन रही थी। एमेंडा मरीना की हालत ख़राब करने के लिए उसके कॉफ़ी विटामिन में नशे की दवाई मिलाने लग जाती है। रात को एलेक्सा और मरीना एक पार्टी में जाते हैं। एमेंडा गेस्ट हाउस में अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाती है, लेकिन रॉबिन छिप कर खिड़की में से उसे देखने लग जाता है। एमेंडा उसे देख भी लेती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है, ना देखने का दिवा करती है। वो रॉबिन को अपनी तरफ और भी अट्रैक्ट करने के लिए मास्टरबेशन करने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर बेला द रॉबी भगा देती है। थोड़ी देर बाद अमेंडा रॉबी के कमरे में जैसे ही जाती है, उसे कहती है मैं जानती हूँ तुम मुझे खिड़की से देख रहे थे, तुम ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे सामने देख सकते हो, तुम मेरे सीधा मेरे कमरे में आ सकते हो। और रॉबी के साथ में किस करती है और एंटीमेट होने लग जाते हैं। अगले दिन हमें अमेंडा को दिखाया जाता है जो कि एलेक्स के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है। मरीना एलेक्स काम पे चले जाने के बाद में एमेंडा बड़ी चालाकी से उसके हाउस वर्कर बेल को मार देती है। बेल क्लास के स्टोर रूम में पड़ी रहती है और सड़ने लग जाती है। तभी रॉबिन भी स्कूल से वापस आता है, एमेंडा को पीछे से टच कर लेता है, ग्रेड दिखाने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और रूम में जाकर फिर से दोबारा इंटीमेट होने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मरीना भी घर पे वापस आ जाती है। वो बेल को ढूंढते हुए सीधा स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। वहाँ पर बेल की लाश पड़ी हुई थी। वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है उसे देखकर। तभी एलेक्स ऑफिस से घर पे वापस आ जाता है और उसे गले से लगा लेता है और वो उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है। रात को एलेक्स दोबारा से परेशान होकर खून खोलने लग जाता है। तभी एमेंडा भी वहाँ पर आ जाती है और एलेक्स को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, जिसके बाद एलेक्स एमेंडा दोबारा से इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ खिड़की से रॉबिन दोबारा से देख रहा था। ये देखकर रॉबिन को एमेंडा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद में रॉबिन अपने डैड के पास में वापस से जाता है और अपनी कार की चाबी वापस ले लेता है। एलेक्स के बोलने पर रॉबिन एलेक्स से कहता है अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं आपका और एल्डा का सच मोम को बता दूंगा। अगले दिन सुबह एमेंडा फिर से मरीना के कॉफ़ी में नशे की दवाई मिलाने लग जाती है, जिसके बाद में एमेंडा रॉबी के कमरे में जाती है और वो रॉबी से कहता है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारे डैड ने मेरे साथ ज़बरदस्ती कर ली थी। ये सुनकर रॉबिन अपने डैड पर और भी ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। दूसरी तरफ नशे की गोली की वजह से मरीना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एमेंडा फिर से कॉफ़ी लेकर मरीना के पास जाती है, लेकिन इस बार मरीना देख लेती है कि एमेंडा ने कॉफ़ी में कुछ मिलाया हुआ है। रात को रॉबिन एमेंडा को आखिरी बार गुड बाय बोलने उसके कमरे में जाती है, क्योंकि रॉबी अपने नए यूनिवर्सिटी में जा रहा था जहाँ पर वो हॉस्टल में ही रहेगा। वो दोनों आखिर बार एक दूसरे को देखते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह रॉबिन अपने दोस्त के साथ में एयरपोर्ट पर निकल जाता है, जिसके बाद में एमेंडा भी वहां से चली जाती है अपनी गाड़ी में बैठकर। अब मरीना रात में घर पर अकेली थी। एमेंडा घर की बिजली काट देती है। मरीना काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वहां पर एलेक्स वापस आ जाता है। मरीना गलती से एक्स के वाइफ में चाकू मार देती है। वो ओलिव से कहती है कि शायद मुझे कोई मारना चाहता है और वो कोई और नहीं बल्कि एमेंडा ही है, लेकिन एलेक्स उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि मरीना पहले से ही नशे की हालत में रहती है। उसे लगता है कि शायद तुम्हें कोई वहम हो रहा है। अगले दिन एमेंडा मरीना को मारने के लिए उसके घर पे पहुंचती है। वह मरीना को बेड के साथ में बांध देती है। एमेंडा मरीना को ऐसे मारना चाहती थी जिससे एलेक्स को लगे कि मरीना ने सुसाइड कर ली है। दूसरी तरफ एलेक्स को ऑफिस में टूमन और एमेंडा की तस्वीर मिल जाती है और उसका बॉस माइक उसको बताता है
ये पैट्रिशिया है, टोमेन की वाइफ। वो जल्दी से घर भागता है अमेरिका को बचाने के लिए अपनी वाइफ को, जहाँ पर एमेंडा मरीना को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी एलेक्स एमेंडा को धक्का देकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन एमेंडा वहाँ से भाग चुकी थी। रात को मरीना अपने बेटे रॉबिन को फ़ोन करती है, लेकिन वो रॉबिन को एमेंडा की सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वो अपने बेटे रॉबिन को परेशान नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद में इसको एमेंडा पहले से ही रॉबिन के साथ में हॉस्टल रूम में होती है, यानी कि वो अब बदला लेने के लिए रॉबिन का इस्तेमाल करने वाली। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है, डोमेन और उसकी वाइफ पेट्रिशिया होता है। पेट्रिशिया उभरती है और कहती है, मुझे लगता है हमारे घर में कोई चोर घुस आया है। लेकिन जैसे ही जोमन उसे देखने के लिए जाता है, वहां पर एक लड़की बैठी हुई थी जो कि पिछली रात की पार्टी में बिना बताए उसके घर में रुक गई थी। दरअसल ट्रूमैन बिजनेसमैन होता है और वो हर रात अपने क्लाइंट को अपने घर में पार्टी देता है, लेकिन इन सब से पेट्रिशिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। ज्यूमन पेट्रिशिया से कहता है, आज रात मैं बहुत बड़े क्लाइंट को अपने घर में लाने वाला हूँ और अगर मुझे डील मिल गई तो मेरी कंपनी में मेरा प्रमोशन हो जाएगा और हम बहुत ज़्यादा अमीर भी हो जाएंगे। ट्रूमैन उस क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए उसे मैन स्पोर्ट्स कार भी खरीद लेते हैं, जिससे पेट्रिशिया और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो ट्रूमैन बैंक से काफ़ी बड़ा लोन ले लिया है। ट्रूमैन पेट्रिशिया को समझाता है कि इस डील के बाद में बैंक को सारा पैसा लौटा दिया जाएगा। फिर यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हमें मूवी के दूसरी फैमिली से दिखाया जाता है, ये कि एलेक्स वेस्टिन की फैमिली, जिसे एलेक्सा और उसकी पत्नी और उसका बेटा रॉबिसन दिखाया जाता है। एलेक्स और मरीना उनके काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि आज उनके बेटे का बर्थडे है। एलेक्स मरीना जल्दबाजी में काम पे भी चले जाते हैं और जाते हुए वो बेल को रॉबिन के साथ में उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए करने के लिए बोल देते हैं, जिसके बाद में बेल रॉबी के लिए केक लेके आ जाती है। लेकिन रॉबी अभी भी नाखुश था, क्योंकि उसके मॉम ने उसे बिना कुछ कहे ऑफिस चले गए थे। जिसके बाद में रॉबिन स्कूल चला जाता है। स्कूल में रॉबिन अपने क्रश जेनी से कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट यानी कि पार्टी करने चलोगे, लेकिन वो वहां पर मना कर देती है। यहाँ पर नाराज होने के बाद में रॉबी स्कूल से भाग जाता है। यह बात जैसे ही रॉबी के डैड को पता चलती है तो वो रॉबी पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसे डांटने लग जाते हैं। एलेक्स रॉबी से कहता है, मैं तुम्हारे एडिशन एक अच्छी से यूनिवर्सिटी में करवाना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम्हें अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। फिर रॉबी से उसकी कार की चाबी छीन लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ओमन अपने क्लाइंट को लेकर अपने घर पहुंचता है, जहां पर पेट्रिशिया अपना वेट कर रहे थे मेडिटेशन, और वो उसे टच करने की कोशिश करने लग जाता है। पेट्रिशिया ये बात ट्रूमैन को बताती है, पर ट्रूमैन कैसिया से कहता है, ये डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद मिशन पिक्चर से एंटीमेट होती है। पेट्रिशिया ना चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि टोमैन ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। अगली सुबह टोमैन जैसे ही ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसकी डील एलेक्स को दे दी है। टोमैन उदास होकर घर पर वापस चली जाती है। अगली सुबह टोमैन पेट्रिशिया से कहता है कि बॉस ने मेरी डील किसी और को दे दी है और अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। लेकिन पेट्रिशिया कहता है, आज तो संडे है। टोमैन कहता है कि आज ऑफिस में मुझे ज़रूरी काम है, इसीलिए मुझे ऑफिस जा रही हूँ। टोमैन डिप्रेशन में आकर ऑफिस में सुसाइड कर लेता है। कुछ दिनों बाद में पेट्रिशिया उनके ऑफिस में जाती है और टोमैन के बॉस माइक से मिलने लग जाती है। माइक में पेट्रिशिया को ऑफर देने की कोशिश करता है। पेट्रिशिया माइक से कंपनी के इंश्योरेंस के बारे में बात करने लग जाती है। माइक कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रूमैन ने सुसाइड की थी, जिसके वजह से पेट्रिशिया ट्रूमैन का सामान लेने के लिए कैबिन में चली जाती है। वहां पर हमें दिखाया जाता है जो कि एलेक्स का कैबिन हो चुका था। एलेक्स के बदले लेने के लिए पेट्रिशिया एलेक्स से कंप्यूटर से सारे पर्सनल डाटा चुरा लेती है। पेट्रिशिया को एलेक्स के बेटे रॉबिन का भी सारा इनपुट मिल जाता, इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। उसके बाद पेट्रिशिया मैसन के घर जाकर उसे गन से शूट कर देती है और रॉबिन के स्कूल चली जाती है, जहां पर वो स्कूल का एक लेटर पैड चुरा लेती है। पेट्रिशिया उस लेटर पैड को हेल्प करते हैं और कि रॉबिन स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, उसके ग्रेड भी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे थे। जिसके बाद में स्कूल की तरफ से उसका नाम मिस एवेंडर टाइप करता है। ये लेटर जैसे ही एलेक्स को मिलता है तो वो मरीना से बात करने चला जाता है। मरीना पेट्रिशिया को कॉल करती है। अगले दिन पेट्रिशिया फेस बदल कर एलेक्स और मरीना के घर पे चली जाती है। वो सबको अपना नाम एवेंडा बता रही थी। एवेंडा अरीना और एलेक्सा से कहते हैं कि मैं अभी रॉबी को नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मेरे घर का मरम्मत चल रहा है। वो उसे बताती है कि तुम हमारे गेस्ट हाउस में रुक सकते हो। अगले दिन एमेंडा रॉबी को पढ़ाने लग जाती है। रॉबिन एमेंडा की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा था। मरीना एमेंडा की अच्छी खासी बॉन्डिंग बन रही थी। एमेंडा मरीना की हालत ख़राब करने के लिए उसके कॉफ़ी विटामिन में नशे की दवाई मिलाने लग जाती है। रात को एलेक्सा और मरीना एक पार्टी में जाते हैं। एमेंडा गेस्ट हाउस में अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाती है, लेकिन रॉबिन छिप कर खिड़की में से उसे देखने लग जाता है। एमेंडा उसे देख भी लेती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है, ना देखने का दिवा करती है। वो रॉबिन
को अपनी तरफ और भी अट्रैक्ट करने के लिए मास्टरबेशन करने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर बेला द रॉबी भगा देती है। थोड़ी देर बाद अमेंडा रॉबी के कमरे में जैसे ही जाती है, उसे कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे खिड़की से देख रहे थे, तुम ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे सामने देख सकते हो, तुम मेरे सीधा मेरे कमरे में आ सकते हो। और रॉबी के साथ में किस करती है और इंटीमेट होने लग जाते हैं। अगले दिन हमें अमेंडा को दिखाया जाता है जो कि एलेक्स के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है। मरीना एलेक्स काम पे चले जाने के बाद में अमेंडा बड़ी चालाकी से उसके हाउस वर्कर बेल को मार देती है। बेल क्लास के स्टोर रूम में पड़ी रहती है और सड़ने लग जाती है। तभी रॉबिन भी स्कूल से वापस आता है, अमेंडा को पीछे से टच कर लेता है, ग्रेड दिखाने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और रूम में जाकर फिर से दोबारा इंटीमेट होने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मरीना भी घर पे वापस आ जाती है। वो बेल को ढूंढते हुए सीधा स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। वहाँ पर बेल की लाश पड़ी हुई थी। वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है उसे देखकर। तभी एलेक्स ऑफिस से घर पे वापस आ जाता है और उसे गले से लगा लेता है और वो उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है। रात को एलेक्स दोबारा से परेशान होकर खून खोलने लग जाता है। तभी एमेंडा भी वहाँ पर आ जाती है और एलेक्स को सड्यूस करने की कोशिश करती है, जिसके बाद एलेक्स एमेंडा दोबारा से इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ खिड़की से रॉबिन दोबारा से देख रहा था। ये देखकर रॉबिन को एमेंडा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद में रॉबिन अपने डैड के पास में वापस से जाता है और अपनी कार की चाबी वापस ले लेता है। एलेक्स के बोलने पर रॉबिन एलेक्स से कहता है, अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं आपका और एल्डा का सच मोम को बता दूंगा। अगले दिन सुबह एमेंडा फिर से मरीना की कॉफ़ी में नशे की दवाई मिलाने लग जाती है, जिसके बाद में एमेंडा रॉबी के कमरे में जाती है और वो रॉबी से कहता है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारे डैड ने मेरे साथ ज़बरदस्ती कर ली थी। ये सुनकर रॉबिन अपने डैड पर और भी ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। दूसरी तरफ नशे की गोली की वजह से मरीना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एमेंडा फिर से कॉफ़ी लेकर मरीना के पास जाती है, लेकिन इस बार मरीना देख लेती है कि एमेंडा ने कॉफ़ी में कुछ मिलाया हुआ है। रात को रॉबिन एमेंडा को आखिरी बार गुड बाय बोलने उसके कमरे में जाती है, क्योंकि रॉबी अपने नए यूनिवर्सिटी में जा रहा था जहाँ पर वो हॉस्टल में ही रहेगा। वो दोनों आखिर बार एक दूसरे को देखते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह रॉबिन अपने दोस्त के साथ में एयरपोर्ट पर निकल जाता है, जिसके बाद में एमेंडा भी वहां से चली जाती है अपनी गाड़ी में बैठकर। अब मरीना रात में घर पर अकेली थी। एमेंडा घर की बिजली काट देती है। मरीना काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वहां पर एलेक्स वापस आ जाता है। मरीना गलती से एक्स के वाइफ में चाकू मार देती है। वो ओलिव से कहती है कि शायद मुझे कोई मारना चाहता है और वो कोई और नहीं बल्कि एमेंडा ही है, लेकिन एलेक्स उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि मरीना पहले से ही नशे की हालत में रहती है। उसे लगता है कि शायद तुम्हें कोई वहम हो रहा है। अगले दिन एमेंडा मरीना को मारने के लिए उसके घर पे पहुंचती है। वह मरीना को बेड के साथ में बांध देती है। एमेंडा मरीना को ऐसे मारना चाहती थी जिससे एलेक्स को लगे कि मरीना ने सुसाइड कर ली है। दूसरी तरफ एलेक्स को ऑफिस में टूमन और एमेंडा की तस्वीर मिल जाती है और उसका बॉस माइक उसको बताता है ये पैट्रिशिया है, टोमेन की वाइफ। वो जल्दी से घर भागता है अमेरिया को बचाने के लिए अपनी वाइफ को, जहाँ पर एमेंडा मरीना को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी एलेक्स एमेंडा को धक्का देकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन एमेंडा वहाँ से भाग चुकी थी। रात को मरीना अपने बेटे रॉबिन को फ़ोन करती है, लेकिन वो रॉबिन को एमेंडा की सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वो अपने बेटे रॉबिन को परेशान नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद में इसको एमेंडा पहले से ही रॉबिन के साथ में हॉस्टल रूम में होती है, यानी कि वो अब बदला लेने के लिए रॉबिन का इस्तेमाल करने वाली। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। डोमेन और उसकी वाइफ पेट्रिशिया होता है। पेट्रिशिया उभरती है और कहती है, मुझे लगता है हमारे घर में कोई चोर घुस आया है। लेकिन जैसे ही जोमन उसे देखने के लिए जाता है, वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी जो कि पिछली रात की पार्टी में बिना बताए उसके घर में रुक गई थी। दरअसल ट्रूमैन बिजनेसमैन होता है और वो हर रात अपने क्लाइंट को अपने घर में पार्टी देता है, लेकिन इन सब से पेट्रिशिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। ज्यूमन पेट्रिशिया से कहता है, आज रात मैं बहुत बड़े क्लाइंट को अपने घर में लाने वाला हूं और अगर मुझे डील मिल गई तो मेरी कंपनी में मेरा प्रमोशन हो जाएगा और हम बहुत ज़्यादा अमीर भी हो जाएंगे। ट्रूमैन उस क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए उसे मैन स्पोर्ट्स कार भी खरीद लेते हैं, जिससे पेट्रिशिया और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो ट्रूमैन बैंक से काफ़ी बड़ा लोन ले लिया है। ट्रूमैन पेट्रिशिया को समझाता है कि इस डील के बाद में बैंक को सारा पैसा लौटा दिया जाएगा। फिर यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हमें मूवी के दूसरी फैमिली से दिखाया जाता है, यह कि एलेक्स बेस्टिन की फैमिली, जिसे एलेक्सा और उसकी पत्नी और उसका बेटा रॉबिसन दिखाया जाता है। एलेक्स और मरीना उनके काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि आज उनके बेटे का बर्थडे है। एलेक्स मरीना जल्दबाजी में काम पे भी चले जाते हैं और जाते हुए वो बेल को रॉबिन के साथ में उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए करने के लिए बोल देते हैं, जिसके बाद में बेल रॉबी के लिए केक लेके आ जाती है। लेकिन रॉबी अभी भी ना खुश था, क्योंकि उसके मॉम ने उसे बिना कुछ कहे ऑफिस चले गए थे। जिसके बाद में रॉबिन स्कूल चला जाता है। स्कूल में रॉबिन अपने क्रश जेनी से कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ
पर डे सेलिब्रेट यानी कि पार्टी करने चलोगे, लेकिन वो वहाँ पर मना कर देती है। यहाँ पर नाराज़ होने के बाद में रॉबी स्कूल से भाग जाता है। ये बात जैसे ही रॉबी के डैड को पता चलती है तो वो रॉबी पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उसे डांटने लग जाते हैं। एलेक्स रॉबी से कहता है मैं तुम्हारे एडिशन एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी में करवाना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम्हें अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। फिर रॉबी से उसकी कार की चाबी छीन लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ओमन अपने क्लाइंट को लेकर अपने घर पहुंचता है, जहाँ पर पेट्रिशिया अपना वेट कर रहे थे मेडिटेशन, और वो उसे टच करने की कोशिश करने लग जाता है। पेट्रिशिया ये बात ट्रूमैन को बताती है, पर ट्रूमैन कैसिशा से कहता है ये डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद मिशन पिक्चर से इंटीमेट होती है। पेट्रिशिया ना चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि ट्रूमैन ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। अगली सुबह ट्रूमैन जैसे ही ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसकी डील एलेक्स को दे दी है। ट्रूमैन उदास होकर घर पर वापस चली जाती है। अगली सुबह ट्रूमैन पेट्रिशिया से कहता है कि बॉस ने मेरी डील किसी और को दे दी है और अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। लेकिन पेट्रिशिया कहता है आज तो संडे है। ट्रूमैन कहता है कि आज ऑफिस में मुझे ज़रूरी काम है, इसीलिए मुझे ऑफिस जा रही हूँ। ट्रूमैन डिप्रेशन में आकर ऑफिस में सुसाइड कर लेता है। कुछ दिनों बाद में पेट्रिशिया उनके ऑफिस में जाती है और ट्रूमैन के बॉस माइक से मिलने लग जाती है। माइक में पेट्रिशिया को ऑफर देने की कोशिश करता है। पैट्रिसिया माइक से कंपनी के इंश्योरेंस के बारे में बात करने लग जाती है। माइक कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ट्रूमैन ने सुसाइड की थी, जिसके वजह से पैट्रिशिया ट्रूमैन का सामान लेने के लिए कैबिन में चली जाती है। वहां पर हमें दिखाया जाता है जो कि एलेक्स का कैबिन हो चुका था। एलेक्स के बदला लेने के लिए पैट्रिशिया एलेक्स के कंप्यूटर से सारे पर्सनल डाटा चुरा लेती है। पैट्रिशिया को एलेक्स के बेटे रॉबिन का भी सारा इनपुट मिल जाता, इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। उसके बाद पैट्रिशिया मैसन के घर जाकर उसे गन से शूट कर देती है और रॉबिन के स्कूल चली जाती है, जहाँ पर वो स्कूल का एक लेटर पैड चुरा लेती है। पैट्रिसिया उस लेटर पैड को हेल्प करते हैं और कि रॉबिन स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, उसके ग्रेड भी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे थे। जिसके बाद में स्कूल की तरफ से उसका नाम मिस एवेंडर टाइप करता है। ये लेटर जैसे ही एलेक्स को मिलता है तो वो मरीना से बात करने चला जाता है। मरीना पैट्रिसिया को कॉल करती है। अगले दिन पैट्रिसिया फेस बदल कर एलेक्स और मरीना के घर पे चली जाती है। वो सबको अपना नाम एवेंडा बता रही थी। एवेंडा अरीना और एलेक्सा से कहते हैं कि मैं अभी रॉबी को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेरे घर का मरम्मत चल रहा है। वो उसे बताती है कि तुम हमारे गेस्ट हाउस में रुक सकते हो। अगले दिन एमेंडा रॉबी को पढ़ाने लग जाती है। रॉबिन एमेंडा की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा था। मरीना एमेंडा की अच्छी खासी बॉन्डिंग बन रही थी। एमेंडा मरीना की हालत ख़राब करने के लिए उसके कॉफ़ी विटामिन में नशे की दवाई मिलाने लग जाती है। रात को एलेक्सा और मरीना एक पार्टी में जाते हैं। एमेंडा गेस्ट हाउस में अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाती है, लेकिन रॉबिन छिप कर खिड़की में से उसे देखने लग जाता है। एमेंडा उसे देख भी लेती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है, ना देखने का दिवा करती है। वो रॉबिन को अपनी तरफ और भी अट्रैक्ट करने के लिए मास्टरबेशन करने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर बेला द रॉबी भगा देती है। थोड़ी देर बाद अमेंडा रॉबी के कमरे में जैसे ही जाती है उसे कहती है मैं जानती हूँ तुम मुझे खिड़की से देख रहे थे, तुम ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे सामने देख सकते हो, तुम मेरे सीधा मेरे कमरे में आ सकते हो। और रॉबी के साथ में किस करती है और एंटीमेट होने लग जाते हैं। अगले दिन हमें अमेंडा को दिखाया जाता है जो कि एलेक्स के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है। मरीना एलेक्स काम पे चले जाने के बाद में एमेंडा बड़ी चालाकी से उसके हाउस वर्कर बेल को मार देती है। बेल क्लास के स्टोर रूम में पड़ी रहती है और सड़ने लग जाती है। तभी रॉबिन भी स्कूल से वापस आता है, एमेंडा को पीछे से टच कर लेता है, ग्रेड दिखाने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और रूम में जाकर फिर से दोबारा इंटीमेट होने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मरीना भी घर पे वापस आ जाती है। वो बेल को ढूंढते हुए सीधा स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। वहाँ पर बेल की लाश पड़ी हुई थी। वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है उसे देखकर। तभी एलेक्स ऑफिस से घर पे वापस आ जाता है और उसे गले से लगा लेता है और वो उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है। रात को एलेक्स दोबारा से परेशान होकर खून खोलने लग जाता है। तभी एमेंडा भी वहाँ पर आ जाती है और एलेक्स को सड्यूस करने की कोशिश करती है, जिसके बाद एलेक्स एमेंडा दोबारा से इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ खिड़की से रॉबिन दोबारा से देख रहा था। ये देखकर रॉबिन को एमेंडा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद में रॉबिन अपने डैड के पास में वापस से जाता है और अपनी कार की चाबी वापस ले लेता है। एलेक्स के बोलने पर रॉबिन एलेक्स से कहता है अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं आपका और एल्डा का सच मोम को बता दूंगा। अगले दिन सुबह एमेंडा फिर से मरीना की कॉफ़ी में नशे की दवाई मिलाने लग जाती है, जिसके बाद में एमेंडा रॉबी के कमरे में जाती है और वो रॉबी से कहता है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारे डैड ने मेरे साथ ज़बरदस्ती कर ली थी। ये सुनकर रॉबिन अपने डैड पर और भी ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। दूसरी तरफ नशे की गोली की वजह से मरीना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा
जा रही थी, एमेंडा फिर से कॉफ़ी लेकर मरीना के पास जाती है, लेकिन इस बार मरीना देख लेती है कि एमेंडा ने कॉफ़ी में कुछ मिलाया हुआ है। रात को रॉबिन एमेंडा को आखिरी बार गुड बाय बोलने उसके कमरे में जाती है, क्योंकि रॉबी अपने नए यूनिवर्सिटी में जा रहा था, जहाँ पर वो हॉस्टल में ही रहेगा। वो दोनों आखिर बार एक दूसरे को देखते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह रॉबिन अपने दोस्त के साथ में एयरपोर्ट पर निकल जाता है, जिसके बाद में एमेंडा भी वहां से चली जाती है अपनी गाड़ी में बैठकर। अब मरीना रात में घर पर अकेली थी। एमेंडा घर की बिजली काट देती है। मरीना काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वहां पर एलेक्स वापस आ जाता है। मरीना गलती से एक्स के वाइफ में चाकू मार देती है। वो ओलिव से कहती है कि शायद मुझे कोई मारना चाहता है, और वो कोई और नहीं बल्कि एमेंडा ही है। लेकिन एलेक्स उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि मरीना पहले से ही नशे की हालत में रहती है। उसे लगता है कि शायद तुम्हें कोई वहम हो रहा है। अगले दिन एमेंडा मरीना को मारने के लिए उसके घर पे पहुंचती है। वह मरीना को बेड के साथ में बांध देती है। एमेंडा मरीना को ऐसे मारना चाहती थी जिससे एलेक्स को लगे कि मरीना ने सुसाइड कर ली है। दूसरी तरफ एलेक्स को ऑफिस में टूमन और एमेंडा की तस्वीर मिल जाती है, और उसका बॉस माइक उसको बताता है ये पैट्रिशिया है, टोमेन की वाइफ। वो जल्दी से घर भागता है अमेरिया को बचाने के लिए अपनी वाइफ को, जहाँ पर एमेंडा मरीना को मारने ही वाली होती है। लेकिन तभी एलेक्स एमेंडा को धक्का देकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन एमेंडा वहाँ से भाग चुकी थी। रात को मरीना अपने बेटे रॉबिन को फ़ोन करती है, लेकिन वो रॉबिन को एमेंडा की सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वो अपने बेटे रॉबिन को परेशान नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद में इसको एमेंडा पहले से ही रॉबिन के साथ में हॉस्टल रूम में होती है, यानी कि वो अब बदला लेने के लिए रॉबिन का इस्तेमाल करने वाली थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। डोमेन और उसकी वाइफ पेट्रिशिया होता है। पेट्रिशिया उभरती है और कहती है मुझे लगता है हमारे घर में कोई चोर घुस आया है। लेकिन जैसे ही जोमन उसे देखने के लिए जाता है, वहां पर एक लड़की बैठी हुई थी जो कि पिछली रात की पार्टी में बिना बताए उसके घर में रुक गई थी। दरअसल ट्रूमैन बिजनेसमैन होता है और वो हर रात अपने क्लाइंट को अपने घर में पार्टी देता है। लेकिन इन सब से पेट्रिशिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। ज्यूमन पेट्रिशिया से कहता है आज रात मैं बहुत बड़े क्लाइंट को अपने घर में लाने वाला हूं, और अगर मुझे डील मिल गई तो मेरी कंपनी में मेरा प्रमोशन हो जाएगा और हम बहुत ज़्यादा अमीर भी हो जाएंगे। ट्रूमैन उस क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए उसे मैन स्पोर्ट्स कार भी खरीद लेते हैं, जिससे पेट्रिशिया और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो ट्रूमैन बैंक से काफ़ी बड़ा लोन ले लिया है। ट्रूमैन पेट्रिशिया को समझाता है कि इस डील के बाद में बैंक को सारा पैसा लौटा दिया जाएगा। फिर यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हमें मूवी के दूसरी फैमिली से दिखाया जाता है, यह कि एलेक्स वेस्टिन की फैमिली, जिसे एलेक्सा और उसकी पत्नी और उसका बेटा रॉबिसन दिखाया जाता है। एलेक्स और मरीना उनके काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि आज उनके बेटे का बर्थडे है। एलेक्स मरीना जल्दबाजी में काम पे भी चले जाते हैं, और जाते हुए वो बेल को रॉबिन के साथ में उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए करने के लिए बोल देते हैं। जिसके बाद में बेल रॉबी के लिए केक लेके आ जाती है, लेकिन रॉबी अभी भी नाखुश था, क्योंकि उसके मॉम ने उसे बिना कुछ कहे ऑफिस चले गए थे। जिसके बाद में रॉबिन स्कूल चला जाता है। स्कूल में रॉबिन अपने क्रश जेनी से कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट यानी कि पार्टी करने चलोगे? लेकिन वो वहां पर मना कर देती है। यहाँ पर नाराज होने के बाद में रॉबी स्कूल से भाग जाता है। यह बात जैसे ही रॉबी के डैड को पता चलती है तो वो रॉबी पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसे डांटने लग जाते हैं। एलेक्स रॉबी से कहता है मैं तुम्हारे एडिशन एक अच्छी से यूनिवर्सिटी में करवाना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम्हें अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। फिर रॉबी से उसकी कार की चाबी छीन लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो अपने क्लाइंट को लेकर अपने घर पहुंचता है, जहाँ पर पेट्रिशिया अपना वेट कर रहे थे मेडिटेशन, और वो उसे टच करने की कोशिश करने लग जाता है। पेट्रिशिया ये बात ट्रूमैन को बताती है, पर ट्रूमैन कैसिशा से कहता है ये डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद मिशन पिक्चर से एंटीमेट होती है। पेट्रिशिया ना चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि ट्रूमैन ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। अगली सुबह ट्रूमैन जैसे ही ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसकी डील एलेक्स को दे दी है। ट्रूमैन उदास होकर घर पर वापस चली जाती है। अगली सुबह ट्रूमैन पेट्रिशिया से कहता है कि बॉस ने मेरी डील किसी और को दे दी है और अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। लेकिन पेट्रिशिया कहता है आज तो संडे है। ट्रूमैन कहता है कि आज ऑफिस में मुझे ज़रूरी काम है, इसीलिए मुझे ऑफिस जा रही हूँ। ट्रूमैन डिप्रेशन में आकर ऑफिस में सुसाइड कर लेता है। कुछ दिनों बाद में पेट्रिशिया उनके ऑफिस में जाती है और ट्रूमैन के बॉस माइक से मिलने लग जाती है। माइक में पेट्रिशिया को ऑफर देने की कोशिश करता है। पेट्रिशिया माइक से कंपनी के इंश्योरेंस के बारे में बात करने लग जाती है। माइक कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रूमैन ने सुसाइड की थी, जिसके वजह से पेट्रिशिया ट्रूमैन का सामान लेने के लिए कैबिन में चली जाती
जाती है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि एलेक्स का कैबिन हो चुका था। एलिस के बदला लेने के लिए पेट्रिशिया एलेक्स से कंप्यूटर से सारे पर्सनल डाटा चुरा लेती है। पेट्रिशिया को एलेक्स के बेटे रॉबिन का भी सारा इनपुट मिल जाता, इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। उसके बाद पेट्रिशिया मैसन के घर जाकर उसे गन से शूट कर देती है और रॉबिन के स्कूल चली जाती है, जहाँ पर वो स्कूल का एक लेटर पैड चुरा लेती है। पेट्रिशिया उस लेटर पैड को हेल्प करते हैं और कि रॉबिन स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, उसके ग्रेड भी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे थे, जिसके बाद में स्कूल की तरफ से उसका नाम मिस एवेंडर टाइप करता है। ये लेटर जैसे ही एलेक्स को मिलता है तो वो मरीना से बात करने चला जाता है। मरीना पेट्रिशिया को कॉल करती है। अगले दिन पेट्रिशिया फेस बदल कर एलेक्स और मरीना के घर पे चली जाती है। वो सबको अपना नाम एवेंडा बता रही थी। एवेंडा अरीना और एलेक्सा से कहती है कि मैं अभी रॉबी को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेरे घर का मरम्मत चल रहा है। वो उसे बताती है कि तुम हमारे गेस्ट हाउस में रुक सकते हो। अगले दिन एमेंडा रॉबी को पढ़ाने लग जाती है। रॉबिन एमेंडा की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा था। मरीना एमेंडा की अच्छी खासी बॉन्डिंग बन रही थी। एमेंडा मरीना की हालत ख़राब करने के लिए उसके कॉफ़ी विटामिन में नशे की दवाई मिलाने लग जाती है। रात को एलेक्सा और मरीना एक पार्टी में जाते हैं। एमेंडा गेस्ट हाउस में अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाती है, लेकिन रॉबिन छिप कर खिड़की में से उसे देखने लग जाता है। एमेंडा उसे देख भी लेती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है, ना देखने का दिवा करती है। वो रॉबिन को अपनी तरफ और भी अट्रैक्ट करने के लिए मास्टरबेशन करने लग जाती है, लेकिन तभी वहां पर बेला द रॉबी भगा देती है। थोड़ी देर बाद अमेंडा रॉबी के कमरे में जैसे ही जाती है, उसे कहती है मैं जानती हूँ तुम मुझे खिड़की से देख रहे थे, तुम ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे सामने देख सकते हो, तुम मेरे सीधा मेरे कमरे में आ सकते हो। और रॉबी के साथ में किस करती है और एंटीमेट होने लग जाते हैं। अगले दिन हमें अमेंडा को दिखाया जाता है जो कि एलेक्स के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है। मरीना एलेक्स काम पे चले जाने के बाद में अमेंडा बड़ी चालाकी से उसके हाउस वर्कर बेल को मार देती है। बेल क्लास के स्टोर रूम में पड़ी रहती है और सड़ने लग जाती है। तभी रॉबिन भी स्कूल से वापस आता है, अमेंडा को पीछे से टच कर लेता है, ग्रेड दिखाने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और रूम में जाकर फिर से दोबारा एंटीमेट होने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मरीना भी घर पे वापस आ जाती है। वो बेल को ढूंढते हुए सीधा स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। वहां पर बेल की लाश पड़ी हुई थी। वो काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है उसे देखकर। तभी एलेक्स ऑफिस से घर पे वापस आ जाता है और उसे गले से लगा लेता है और वो उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है। रात को एलेक्स दोबारा से परेशान होकर खून खोलने लग जाता है। तभी एमेंडा भी वहां पर आ जाती है और एलेक्स को सड्यूस करने की कोशिश करती है, जिसके बाद एलेक्स एमेंडा दोबारा से इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ खिड़की से रॉबिन दोबारा से देख रहा था। ये देखकर रॉबिन को एमेंडा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद में रॉबिन अपने डैड के पास में वापस से जाता है और अपनी कार की चाबी वापस ले लेता है। एलेक्स के बोलने पर रॉबिन एलेक्स से कहता है अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं आपका और एल्डा का सच मोम को बता दूंगा। अगले दिन सुबह एमेंडा फिर से मरीना की कॉफी में नशे की दवाई मिलाने लग जाती है, जिसके बाद में एमेंडा रॉबी के कमरे में जाती है और वो रॉबी से कहता है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारे डैड ने मेरे साथ जबरदस्ती कर ली थी। ये सुनकर रॉबिन अपने डैड पर और भी ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। दूसरी तरफ नशे की गोली की वजह से मरीना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एमेंडा फिर से कॉफी लेकर मरीना के पास जाती है, लेकिन इस बार मरीना देख लेती है कि एमेंडा ने कॉफी में कुछ मिलाया हुआ है। रात को रॉबिन एमेंडा को आखिरी बार गुड बाय बोलने उसके कमरे में जाती है, क्योंकि रॉबी अपने नए यूनिवर्सिटी में जा रहा था जहाँ पर वो हॉस्टल में ही रहेगा। वो दोनों आखिर बार एक दूसरे को देखते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह रॉबिन अपने दोस्त के साथ में एयरपोर्ट पर निकल जाता है, जिसके बाद में एमेंडा भी वहां से चली जाती है अपनी गाड़ी में बैठकर। अब मरीना रात में घर पर अकेली थी। एमेंडा घर की बिजली काट देती है। मरीना काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वहां पर एलेक्स वापस आ जाता है। मरीना गलती से एक्स के वाइफ में चाकू मार देती है। वो ओलिव से कहती है कि शायद मुझे कोई मारना चाहता है और वो कोई और नहीं बल्कि एमेंडा ही है, लेकिन एलेक्स उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि मरीना पहले से ही नशे की हालत में रहती है। उसे लगता है कि शायद तुम्हें कोई वहम हो रहा है। अगले दिन एमेंडा मरीना को मारने के लिए उसके घर पे पहुंचती है। वह मरीना को बेड के साथ में बांध देती है। एमेंडा मरीना को ऐसे मारना चाहती थी जिससे एलेक्स को लगे कि मरीना ने सुसाइड कर ली है। दूसरी तरफ एलेक्स को ऑफिस में टोमन और एमेंडा की तस्वीर मिल जाती है और उसका बॉस माइक उसको बताता है ये पैट्रिशिया है, टोमेन की वाइफ। वो जल्दी से घर भागता है अमेरिया को बचाने के लिए अपनी वाइफ को, जहाँ पर एमेंडा मरीना को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी एलेक्स एमेंडा को धक्का देकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन एमेंडा वहां से भाग चुकी थी। रात को मरीना अपने बेटे रॉबिन को फोन करती है, लेकिन वो रॉबिन को एमेंडा की सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वो अपने बेटे रॉबिन को परेशान नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद में इसको एमेंडा पहले से ही रॉबिन के साथ में हॉस्टल रूम में होती है, यानी कि वो अब बदला लेने के लिए रॉबिन का इस्तेमाल
करने वाली। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। डोमेन और उसकी वाइफ पेट्रिशिया होता है। पेट्रिशिया उभरती है और कहती है मुझे लगता है हमारे घर में कोई चोर घुस आया है। लेकिन जैसे ही जोमन उसे देखने के लिए जाता है वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी जो कि पिछली रात की पार्टी में बिना बताए उसके घर में रुक गई थी। दरअसल ट्रूमैन बिजनेसमैन होता है और वो हर रात अपने क्लाइंट को अपने घर में पार्टी देता है, लेकिन इन सब से पेट्रिशिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। ज्यूमन पेट्रिशिया से कहता है आज रात मैं बहुत बड़े क्लाइंट को अपने घर में लाने वाला हूँ और अगर मुझे डील मिल गई तो मेरी कंपनी में मेरा प्रमोशन हो जाएगा और हम बहुत ज़्यादा अमीर भी हो जाएंगे। ट्रूमैन उस क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए उसे मैन स्पोर्ट्स कार भी खरीद लेते हैं, जिससे पेट्रिशिया और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो ट्रूमैन बैंक से काफ़ी बड़ा लोन ले लिया है। ट्रूमैन पेट्रिशिया को समझाता है कि इस डील के बाद में बैंक को सारा पैसा लौटा दिया जाएगा। फिर यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हमें मूवी के दूसरी फैमिली से दिखाया जाता है, यह कि एलेक्स वेस्टिन की फैमिली, जिसे एलेक्सा और उसकी पत्नी और उसका बेटा रॉबिसन दिखाया जाता है। एलेक्स और मरीना उनके काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि आज उनके बेटे का बर्थडे है। एलेक्स मरीना जल्दबाजी में काम पे भी चले जाते हैं और जाते हुए वो बेल को रॉबिन के साथ में उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए करने के लिए बोल देते हैं, जिसके बाद में बेल रॉबी के लिए केक लेके आ जाती है। लेकिन रॉबी अभी भी नाखुश था क्योंकि उसके मॉम ने उसे बिना कुछ कहे ऑफिस चले गए थे। जिसके बाद में रॉबिन स्कूल चला जाता है। स्कूल में रॉबिन अपने क्रश जेनी से कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट यानी कि पार्टी करने चलोगे, लेकिन वो वहाँ पर मना कर देती है। यहाँ पर नाराज़ होने के बाद में रॉबी स्कूल से भाग जाता है। यह बात जैसे ही रॉबी के डैड को पता चलती है तो वो रॉबी पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उसे डांटने लग जाते हैं। एलेक्स रॉबी से कहता है मैं तुम्हारे एडिशन एक अच्छी से यूनिवर्सिटी में करवाना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम्हें अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। फिर रॉबी से उसकी कार की चाबी छीन लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो अपने क्लाइंट को लेकर अपने घर पहुंचता है, जहां पर पेट्रिशिया अपना वेट कर रहे थे मेट्रिशियन, और वो उसे टच करने की कोशिश करने लग जाता है। पेट्रिशिया ये बात ट्रूमैन को बताती है, पर ट्रूमैन कैसिशिया से कहता है ये डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद मिशन पिक्चर से एंटीमेट होती है। पेट्रिशिया ना चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पा रही थी क्योंकि ट्रूमैन ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। अगली सुबह ट्रूमैन जैसे ही ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसकी डील एलेक्स को दे दी है। ट्रूमैन उदास होकर घर पर वापस चली जाती है। अगली सुबह ट्रूमैन पेट्रिशिया से कहता है कि बॉस ने मेरी डील किसी और को दे दी है और अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। लेकिन पेट्रिशिया कहता है आज तो संडे है। ट्रूमैन कहता है कि आज ऑफिस में मुझे ज़रूरी काम है, इसीलिए मुझे ऑफिस जा रही हूँ। ट्रूमैन डिप्रेशन में आकर ऑफिस में सुसाइड कर लेता है। कुछ दिनों बाद में पेट्रिशिया उनके ऑफिस में जाती है और ट्रूमैन के बॉस माइक से मिलने लग जाती है। माइक में पेट्रिशिया को ऑफर देने की कोशिश करता है। पैट्रिसिया माइक से कंपनी के इंश्योरेंस के बारे में बात करने लग जाती है। माइक कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ट्रूमैन ने सुसाइड की थी, जिसके वजह से पैट्रिशिया ट्रूमैन का सामान लेने के लिए कैबिन में चली जाती है। वहां पर हमें दिखाया जाता है जो कि एलेक्स का कैबिन हो चुका था। एलेक्स के बदला लेने के लिए पैट्रिशिया एलेक्स के कंप्यूटर से सारे पर्सनल डाटा चुरा लेती है। पैट्रिशिया को एलेक्स के बेटे रॉबिन का भी सारा इनपुट मिल जाता, इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। उसके बाद पैट्रिशिया मैसन के घर जाकर उसे गन से शूट कर देती है और रॉबिन के स्कूल चली जाती है, जहाँ पर वो स्कूल का एक लेटर पैड चुरा लेती है। पैट्रिसिया उस लेटर पैड को हेल्प करते हैं और कि रॉबिन स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, उसके ग्रेड भी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे थे। जिसके बाद में स्कूल की तरफ से उसका नाम मिस एवेंडर टाइप करता है। ये लेटर जैसे ही एलेक्स को मिलता है तो वो मरीना से बात करने चला जाता है। मरीना पैट्रिसिया को कॉल करती है। अगले दिन पैट्रिसिया फेस बदल कर एलेक्स और मरीना के घर पे चली जाती है। वो सबको अपना नाम एवेंडा बता रही थी। एवेंडा अरीना और एलेक्सा से कहते हैं कि मैं अभी रॉबी को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेरे घर का मरम्मत चल रहा है। वो उसे बताती है कि तुम हमारे गेस्ट हाउस में रुक सकते हो। अगले दिन एमेंडा रॉबी को पढ़ाने लग जाती है। रॉबिन एमेंडा की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा था। मरीना एमेंडा की अच्छी खासी बॉन्डिंग बन रही थी। एमेंडा मरीना की हालत ख़राब करने के लिए उसके कॉफ़ी विटामिन में नशे की दवाई मिलाने लग जाती है। रात को एलेक्सा और मरीना एक पार्टी में जाते हैं। एमेंडा गेस्ट हाउस में अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाती है, लेकिन रॉबिन छिप कर खिड़की में से उसे देखने लग जाता है। एमेंडा उसे देख भी लेती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है, ना देखने का दिवा करती है। वो रॉबिन को अपनी तरफ और भी अट्रैक्ट करने के लिए मास्टरबेसिंग करने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर बेला द रॉबी भगा देती है। थोड़ी देर बाद अमेंडा रॉबी के कमरे में जैसे ही जाती है, उसे कहती है मैं जानती हूँ तुम मुझे खिड़की से देख रहे थे, तुम ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे सामने देख सकते हो, तुम मेरे सीधा मेरे कमरे में आ सकते हो। और रॉबी के साथ में किस करती है और एंटीमेट होने लग जाते हैं। अगले दिन हमें अमेंडा को दिखाया जाता है जो कि एलेक्स के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है। मरीना एलेक्स काम पे चले जाने के बाद में अमेंडा बड़े चालाकी से उसके हाउस वर्क
मारकर बेल को मार देती है। बेल क्लास के स्टोर रूम में पड़ी रहती है और सड़ने लग जाती है। तभी रॉबिन भी स्कूल से वापस आता है, एमेंडा को पीछे से टच कर लेता है, ग्रेड दिखाने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और रूम में जाकर फिर से दोबारा इंटीमेट होने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मरीना भी घर पे वापस आ जाती है। वो बेल को ढूंढते हुए सीधा स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। वहां पर बेल की लाश पड़ी हुई थी। वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है उसे देखकर। तभी एलेक्स ऑफिस से घर पे वापस आ जाता है और उसे गले से लगा लेता है और वो उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है। रात को एलेक्स दोबारा से परेशान होकर खून खोलने लग जाता है। तभी एमेंडा भी वहां पर आ जाती है और एलेक्स को सड्यूस करने की कोशिश करती है, जिसके बाद एलेक्स एमेंडा दोबारा से इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ खिड़की से रॉबिन दोबारा से देख रहा था। ये देखकर रॉबिन को एमेंडा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद में रॉबिन अपने डैड के पास में वापस से जाता है और अपनी कार की चाबी वापस ले लेता है। एलेक्स के बोलने पर रॉबिन एलेक्स से कहता है, अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं आपका और एमेंडा का सच मोम को बता दूंगा। अगले दिन सुबह एमेंडा फिर से मरीना की कॉफ़ी में नशे की दवाई मिलाने लग जाती है, जिसके बाद में एमेंडा रॉबी के कमरे में जाती है और वो रॉबी से कहता है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तुम्हारे डैड ने मेरे साथ ज़बरदस्ती कर ली थी। ये सुनकर रॉबिन अपने डैड पर और भी ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। दूसरी तरफ नशे की गोली की वजह से मरीना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एमेंडा फिर से कॉफ़ी लेकर मरीना के पास जाती है, लेकिन इस बार मरीना देख लेती है कि एमेंडा ने कॉफ़ी में कुछ मिलाया हुआ है। रात को रॉबिन एमेंडा को आखिरी बार गुड बाय बोलने उसके कमरे में जाती है, क्योंकि रॉबी अपने नए यूनिवर्सिटी में जा रहा था, जहाँ पर वो हॉस्टल में ही रहेगा। वो दोनों आखिर बार एक दूसरे को देखते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह रॉबिन अपने दोस्त के साथ में एयरपोर्ट पर निकल जाता है, जिसके बाद में एमेंडा भी वहां से चली जाती है अपनी गाड़ी में बैठकर। अब मरीना रात में घर पर अकेली थी। एमेंडा घर की बिजली काट देती है। मरीना काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वहां पर एलेक्स वापस आ जाता है। मरीना गलती से एक्स के वाइफ में चाकू मार देती है। वो ओलिव से कहती है कि शायद मुझे कोई मारना चाहता है और वो कोई और नहीं बल्कि एमेंडा ही है, लेकिन एलेक्स उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि मरीना पहले से ही नशे की हालत में रहती है। उसे लगता है कि शायद तुम्हें कोई वहम हो रहा है। अगले दिन एमेंडा मरीना को मारने के लिए उसके घर पे पहुंचती है। वह मरीना को बेड के साथ में बांध देती है। एमेंडा मरीना को ऐसे मारना चाहती थी जिससे एलेक्स को लगे कि मरीना ने सुसाइड कर ली है। दूसरी तरफ एलेक्स को ऑफिस में टूमन और एमेंडा की तस्वीर मिल जाती है और उसका बॉस माइक उसको बताता है ये पैट्रिशा है, टोमेन की वाइफ। वो जल्दी से घर भागता है अमेरिया को बचाने के लिए अपनी वाइफ को, जहाँ पर एमेंडा मरीना को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी एलेक्स एमेंडा को धक्का देकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन एमेंडा वहाँ से भाग चुकी थी। रात को मरीना अपने बेटे रॉबिन को फ़ोन करती है, लेकिन वो रॉबिन को एमेंडा की सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वो अपने बेटे रॉबिन को परेशान नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद में इसको एमेंडा पहले से ही रॉबिन के साथ में हॉस्टल रूम में होती है, यानी कि वो अब बदला लेने के लिए रॉबिन का इस्तेमाल करने वाली थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। डोमेन और उसकी वाइफ पेट्रिशिया होता है। पेट्रिशिया उभरती है और कहती है मुझे लगता है हमारे घर में कोई चोर घुस आया है, लेकिन जैसे ही जोमन उसे देखने के लिए जाता है, वहां पर एक लड़की बैठी हुई थी जो कि पिछली रात की पार्टी में बिना बताए उसके घर में रुक गई थी। दरअसल ट्रूमैन बिजनेसमैन होता है और वो हर रात अपने क्लाइंट को अपने घर में पार्टी देता है, लेकिन इन सब से पेट्रिशिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। ज्यूमन पेट्रिशिया से कहता है आज रात मैं बहुत बड़े क्लाइंट को अपने घर में लाने वाला हूं और अगर मुझे डील मिल गई तो मेरी कंपनी में मेरा प्रमोशन हो जाएगा और हम बहुत ज़्यादा अमीर भी हो जाएंगे। ट्रूमैन उस क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए उसे मैन स्पोर्ट्स कार भी खरीद लेते हैं, जिससे पेट्रिशिया और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो ट्रूमैन बैंक से काफ़ी बड़ा लोन ले लिया है। ट्रूमैन पेट्रिशिया को समझाता है कि इस डील के बाद में बैंक को सारा पैसा लौटा दिया जाएगा। फिर यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हमें मूवी के दूसरी फैमिली से दिखाया जाता है, यह कि एलेक्स वेस्टिन की फैमिली, जिसे एलेक्सा और उसकी पत्नी और उसका बेटा रॉबिसन दिखाया जाता है। एलेक्स और मरीना उनके काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि आज उनके बेटे का बर्थडे है। एलेक्स मरीना जल्दबाजी में काम पे भी चले जाते हैं और जाते हुए वो बेल को रॉबिन के साथ में उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए करने के लिए बोल देते हैं, जिसके बाद में बेल रॉबी के लिए केक लेके आ जाती है, लेकिन रॉबी अभी भी नाखुश था, क्योंकि उसके मॉम ने उसे बिना कुछ कहे ऑफिस चले गए थे। जिसके बाद में रॉबिन स्कूल चला जाता है। स्कूल में रॉबिन अपने क्रश जेनी से कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट यानी कि पार्टी करने चलोगे, लेकिन वो वहां पर मना कर देती है। यहाँ पर नाराज होने के बाद में रॉबी स्कूल से भाग जाता है। यह बात जैसे ही रॉबी के डैड को पता चलती है तो वो रॉबी पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसे डांटने लग जाते हैं। एलेक्स रॉबी से कहता है मैं तुम्हारे एडिशन एक अच्छी से यूनिवर्सिटी में करवाना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम्हें अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। फिर रॉबी से उसकी कार की चाबी छीन लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो अपने क्लाइंट को लेकर अपने घर पहुंचता है, जहाँ पर पेट्रिशिया अपना वेट कर रहे थे मेडिटेशन, और वो उसे टच करने की
की कोशिश करने लग जाता है। पेट्रिशिया ये बात ट्रूमैन को बताती है, पर ट्रूमैन कैसिया से कहता है ये डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद मिशन पिक्चर से एंटीमेट होती है। पेट्रिशिया ना चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि ट्रूमैन ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। अगली सुबह ट्रूमैन जैसे ही ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसकी डील एलेक्स को दे दी है। ट्रूमैन उदास होकर घर पर वापस चली जाती है। अगली सुबह ट्रूमैन पेट्रिशिया से कहता है कि बॉस ने मेरी डील किसी और को दे दी है और अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। लेकिन पेट्रिशिया कहता है आज तो संडे है। ट्रूमैन कहता है कि आज ऑफिस में मुझे ज़रूरी काम है, इसीलिए मुझे ऑफिस जा रही हूँ। ट्रूमैन डिप्रेशन में आकर ऑफिस में सुसाइड कर लेता है। कुछ दिनों बाद में पेट्रिशिया उनके ऑफिस में जाती है और ट्रूमैन के बॉस माइक से मिलने लग जाती है। माइक में पेट्रिशिया को ऑफर देने की कोशिश करता है। पेट्रिशिया माइक से कंपनी के इंश्योरेंस के बारे में बात करने लग जाती है। माइक कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ट्रूमैन ने सुसाइड की थी, जिसके वजह से पेट्रिशिया ट्रूमैन का सामान लेने के लिए कैबिन में चली जाती है। वहां पर हमें दिखाया जाता है जो कि एलेक्स का कैबिन हो चुका था। एलेक्स के बदला लेने के लिए पेट्रिशिया एलेक्स से कंप्यूटर से सारे पर्सनल डाटा चुरा लेती है। पेट्रिशिया को एलेक्स के बेटे रॉबिन का भी सारा इनपुट मिल जाता, इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। उसके बाद पेट्रिशिया मैसन के घर जाकर उसे गन से शूट कर देती है और रॉबिन के स्कूल चली जाती है, जहां पर वो स्कूल का एक लेटर पैड चुरा लेती है। पेट्रिशिया उस लेटर पैड को हेल्प करते हैं और कि रॉबिन स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, उसके ग्रेड भी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे थे। जिसके बाद में स्कूल की तरफ से उसका नाम मिस एवेंडर टाइप करता है। ये लेटर जैसे ही एलेक्स को मिलता है तो वो मरीना से बात करने चला जाता है। मरीना पेट्रिशिया को कॉल करती है। अगले दिन पेट्रिशिया फेस बदल कर एलेक्स और मरीना के घर पे चली जाती है। वो सबको अपना नाम एवेंडा बता रही थी। एवेंडा अरीना और एलेक्सा से कहते हैं कि मैं अभी रॉबी को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेरे घर का मरम्मत चल रहा है। वो उसे बताती है कि तुम हमारे गेस्ट हाउस में रुक सकते हो। अगले दिन एमेंडा रॉबी को पढ़ाने लग जाती है। रॉबिन एमेंडा की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा था। मरीना एमेंडा की अच्छी खासी बॉन्डिंग बन रही थी। एमेंडा मरीना की हालत ख़राब करने के लिए उसके कॉफ़ी विटामिन में नशे की दवाई मिलाने लग जाती है। रात को एलेक्सा और मरीना एक पार्टी में जाते हैं। एमेंडा गेस्ट हाउस में अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाती है, लेकिन रॉबिन छिप कर खिड़की में से उसे देखने लग जाता है। एमेंडा उसे देख भी लेती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है, ना देखने का दिवा करती है। वो रॉबिन को अपनी तरफ और भी अट्रैक्ट करने के लिए मास्टरबेसिंग करने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर बेला द रॉबी भगा देती है। थोड़ी देर बाद अमेंडा रॉबी के कमरे में जैसे ही जाती है उसे कहती है मैं जानती हूँ तुम मुझे खिड़की से देख रहे थे, तुम ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे सामने देख सकते हो, तुम मेरे सीधा मेरे कमरे में आ सकते हो। और रॉबी के साथ में किस करती है और एंटीमेट होने लग जाते हैं। अगले दिन हमें अमेंडा को दिखाया जाता है जो कि एलेक्स के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है। मरीना एलेक्स काम पे चले जाने के बाद में अमेंडा बड़ी चालाकी से उसके हाउस वर्कर बेल को मार देती है। बेल क्लास के स्टोर रूम में पड़ी रहती है और सड़ने लग जाती है। तभी रॉबिन भी स्कूल से वापस आता है, अमेंडा को पीछे से टच कर लेता है, ग्रेड दिखाने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और रूम में जाकर फिर से दोबारा एंटीमेट होने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मरीना भी घर पे वापस आ जाती है। वो बेल को ढूंढते हुए सीधा स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। वहाँ पर बेल की लाश पड़ी हुई थी। वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है उसे देखकर। तभी एलेक्स ऑफिस से घर पे वापस आ जाता है और उसे गले से लगा लेता है और वो उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है। रात को एलेक्स दोबारा से परेशान होकर खून खोलने लग जाता है। तभी एमेंडा भी वहाँ पर आ जाती है और एलेक्स को सड्यूस करने की कोशिश करती है, जिसके बाद एलेक्स एमेंडा दोबारा से इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ खिड़की से रॉबिन दोबारा से देख रहा था। ये देखकर रॉबिन को एमेंडा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद में रॉबिन अपने डैड के पास में वापस से जाता है और अपनी कार की चाबी वापस ले लेता है। एलेक्स के बोलने पर रॉबिन एलेक्स से कहता है अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं आपका और एमेंडा का सच मोम को बता दूंगा। अगले दिन सुबह एमेंडा फिर से मरीना की कॉफ़ी में नशे की दवाई मिलाने लग जाती है, जिसके बाद में एमेंडा रॉबी के कमरे में जाती है और वो रॉबी से कहता है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारे डैड ने मेरे साथ ज़बरदस्ती कर ली थी। ये सुनकर रॉबिन अपने डैड पर और भी ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। दूसरी तरफ नशे की गोली की वजह से मरीना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एमेंडा फिर से कॉफ़ी लेकर मरीना के पास जाती है, लेकिन इस बार मरीना देख लेती है कि एमेंडा ने कॉफ़ी में कुछ मिलाया हुआ है। रात को रॉबिन एमेंडा को आखिरी बार गुड बाय बोलने उसके कमरे में जाती है, क्योंकि रॉबी अपने नए यूनिवर्सिटी में जा रहा था जहाँ पर वो हॉस्टल में ही रहेगा। वो दोनों आखिर बार एक दूसरे को देखते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह रॉबिन अपने दोस्त के साथ में एयरपोर्ट पर निकल जाता है, जिसके बाद में एमेंडा भी वहाँ से चली जाती है अपनी गाड़ी में बैठकर। अब मरीना रात में घर पर अकेली थी। एमेंडा घर की बिजली काट देती है।
है। मरीना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर एलेक्स वापस आ जाता है। मरीना गलती से एक्स के वाइफ में चाकू मार देती है। वो ओलिव से कहती है कि शायद मुझे कोई मारना चाहता है और वो कोई और नहीं बल्कि एमेंडा ही है। लेकिन एलेक्स उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता क्योंकि मरीना पहले से ही नशे की हालत में रहती है। उसे लगता है कि शायद तुम्हें कोई वहम हो रहा है। अगले दिन एमेंडा मरीना को मारने के लिए उसके घर पे पहुंचती है। वह मरीना को बेड के साथ में बांध देती है। एमेंडा मरीना को ऐसे मारना चाहती थी जिससे एलेक्स को लगे कि मरीना ने सुसाइड कर ली है। दूसरी तरफ एलेक्स को ऑफिस में टूमन और एमेंडा की तस्वीर मिल जाती है और उसका बॉस माइक उसको बताता है ये पैट्रिशिया है टोमेन की वाइफ। वो जल्दी से घर भागता है अमेरिया को बचाने के लिए अपनी वाइफ को, जहाँ पर एमेंडा मरीना को मारने ही वाली होती है। लेकिन तभी एलेक्स एमेंडा को धक्का देकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है लेकिन एमेंडा वहाँ से भाग चुकी थी। रात को मरीना अपने बेटे रॉबिन को फ़ोन करती है लेकिन वो रॉबिन को एमेंडा की सच्चाई नहीं बताती क्योंकि वो अपने बेटे रॉबिन को परेशान नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद में इसको एमेंडा पहले से ही रॉबिन के साथ में हॉस्टल रूम में होती है, यानी कि वो अब बदला लेने के लिए रॉबिन का इस्तेमाल करने वाली। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। डोमेन और उसकी वाइफ पेट्रिशिया होता है। पेट्रिशिया उभरती है और कहती है मुझे लगता है हमारे घर में कोई चोर घुस आया है। लेकिन जैसे ही जोमन उसे देखने के लिए जाता है वहां पर एक लड़की बैठी हुई थी जो कि पिछली रात की पार्टी में बिना बताए उसके घर में रुक गई थी। दरअसल ट्रूमैन बिजनेसमैन होता है और वो हर रात अपने क्लाइंट को अपने घर में पार्टी देता है। लेकिन इन सब से पेट्रिशिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। ज्यूमन पेट्रिशिया से कहता है आज रात मैं बहुत बड़े क्लाइंट को अपने घर में लाने वाला हूं और अगर मुझे डील मिल गई तो मेरी कंपनी में मेरा प्रमोशन हो जाएगा और हम बहुत ज़्यादा अमीर भी हो जाएंगे। ट्रूमैन उस क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए उसे मैन स्पोर्ट्स कार भी खरीद लेते हैं, जिससे पेट्रिशिया और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो ट्रूमैन बैंक से काफ़ी बड़ा लोन ले लिया है। ट्रूमैन पेट्रिशिया को समझाता है कि इस डील के बाद में बैंक को सारा पैसा लौटा दिया जाएगा। फिर यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हमें मूवी के दूसरी फैमिली से दिखाया जाता है, यह कि एलेक्स वेस्टिन की फैमिली, जिसे एलेक्सा और उसकी पत्नी और उसका बेटा रॉबिसन दिखाया जाता है। एलेक्स और मरीना उनके काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि आज उनके बेटे का बर्थडे है। एलेक्स मरीना जल्दबाजी में काम पे भी चले जाते हैं और जाते हुए वो बेल को रॉबिन के साथ में उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए करने के लिए बोल देते हैं, जिसके बाद में बेल रॉबी के लिए केक लेके आ जाती है। लेकिन रॉबी अभी भी नाखुश था क्योंकि उसके मॉम ने उसे बिना कुछ कहे ऑफिस चले गए थे। जिसके बाद में रॉबिन स्कूल चला जाता है। स्कूल में रॉबिन अपने क्रश जेनी से कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट यानी कि पार्टी करने चलोगे? लेकिन वो वहां पर मना कर देती है। यहाँ पर नाराज होने के बाद में रॉबी स्कूल से भाग जाता है। यह बात जैसे ही रॉबी के डैड को पता चलती है तो वो रॉबी पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसे डांटने लग जाते हैं। एलेक्स रॉबी से कहता है मैं तुम्हारे एडिशन एक अच्छी से यूनिवर्सिटी में करवाना चाहती हूँ जिसके लिए तुम्हें अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। फिर रॉबी से उसकी कार की चाबी छीन लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि क्यूमन अपने क्लाइंट को लेकर अपने घर पहुंचता है जहां पर पेट्रिशिया अपना वेट कर रहे थे मेट्रिशियन, और वो उसे टच करने की कोशिश करने लग जाता है। पेट्रिशिया ये बात ट्रूमैन को बताती है पर ट्रूमैन कैसिशिया से कहता है ये डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद मिशन पिक्चर से एंटीमेट होती है। पेट्रिशिया ना चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पा रही थी क्योंकि टोमैन ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। अगली सुबह टोमैन जैसे ही ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसकी डील एलेक्स को दे दी है। टोमैन उदास होकर घर पर वापस चली जाती है। अगली सुबह टोमैन पेट्रिशिया से कहता है कि बॉस ने मेरी डील किसी और को दे दी है और अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। लेकिन पेट्रिशिया कहता है आज तो संडे है। टोमैन कहता है कि आज ऑफिस में मुझे ज़रूरी काम है इसीलिए मुझे ऑफिस जा रही हूँ। ट्रूमैन डिप्रेशन में आकर ऑफिस में सुसाइड कर लेता है। कुछ दिनों बाद में पेट्रिशिया उनके ऑफिस में जाती है और ट्रूमैन के बॉस माइक से मिलने लग जाती है। माइक में पेट्रिशिया को ऑफर देने की कोशिश करता है। पेट्रिशिया माइक से कंपनी के इंश्योरेंस के बारे में बात करने लग जाती है। माइक कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ट्रूमैन ने सुसाइड की थी, जिसके वजह से पेट्रिशिया ट्रूमैन का सामान लेने के लिए कैबिन में चली जाती है। वहां पर हमें दिखाया जाता है जो कि एलेक्स का कैबिन हो चुका था। एलेक्स के बदला लेने के लिए पेट्रिशिया एलेक्स के कंप्यूटर से सारा पर्सनल डाटा चुरा लेती है। पेट्रिशिया को एलेक्स के बेटे रॉबिन का भी सारा इनपुट मिल जाता, इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। उसके बाद पेट्रिशिया मैसन के घर जाकर उसे गन से शूट कर देती है और रॉबिन के स्कूल चली जाती है जहां पर वो स्कूल का एक लेटर पैड चुरा लेती है। पेट्रिशिया उस लेटर पैड को हेल्प करते हैं और कि रॉबिन स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, उसके ग्रेड भी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे थे। जिसके बाद में स्कूल की तरफ से उसका नाम मिस एवेंडर टाइप करता है। ये लेटर जैसे ही एलेक्स को मिलता है तो वो मरीना से बात करने चला जाता है। मरीना पेट्रिशिया को कॉल करती है। अगले दिन पेट्रिशिया फेस बदल कर एलेक्स और मरीना के घर पे चली जाती है। वो सबको अपना नाम एवेंडा बता रही थी। एवेंडा अरीना और एलेक्सा से कहती है कि मैं अभी रॉबी को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेरे घर का मरम्मत चल रहा है।
वो उसे बताती है कि तुम हमारे गेस्ट हाउस में रुक सकते हो। अगले दिन एमेंडा रॉबी को पढ़ाने लग जाती है। रॉबिन एमेंडा की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा था। मरीना एमेंडा की अच्छी खासी बॉन्डिंग बन रही थी। एमेंडा मरीना की हालत ख़राब करने के लिए उसके कॉफ़ी विटामिन में नशे की दवाई मिलाने लग जाती है। रात को एलेक्सा और मरीना एक पार्टी में जाते हैं। एमेंडा गेस्ट हाउस में अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाती है, लेकिन रॉबिन छिप कर खिड़की में से उसे देखने लग जाता है। एमेंडा उसे देख भी लेती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है, ना देखने का दिवा करती है। वो रॉबिन को अपनी तरफ और भी अट्रैक्ट करने के लिए मास्टरबेशन करने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर बेला द रॉबी भगा देती है। थोड़ी देर बाद एमेंडा रॉबी के कमरे में जैसे ही जाती है, उसे कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे खिड़की से देख रहे थे, तुम ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे सामने देख सकते हो, तुम मेरे सीधा मेरे कमरे में आ सकते हो। और रॉबी के साथ में किस करती है और एंटीमेट होने लग जाते हैं। अगले दिन हमें एमेंडा को दिखाया जाता है, जो कि एलेक्स के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है। मरीना एलेक्स काम पे चले जाने के बाद में एमेंडा बड़ी चालाकी से उसके हाउस वर्कर बेल को मार देती है। बेल क्लास के स्टोर रूम में पड़ी रहती है और सड़ने लग जाती है। तभी रॉबिन भी स्कूल से वापस आता है, एमेंडा को पीछे से टच कर लेता है, ग्रेड दिखाने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और रूम में जाकर फिर से दोबारा एंटीमेट होने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मरीना भी घर पे वापस आ जाती है। वो बेल को ढूंढते हुए सीधा स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। वहां पर बेल की लाश पड़ी हुई थी। वो काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है उसे देखकर। तभी एलेक्स ऑफिस से घर पे वापस आ जाता है और उसे गले से लगा लेता है और वो उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है। रात को एलेक्स दोबारा से परेशान होकर खून खोलने लग जाता है। तभी एमेंडा भी वहां पर आ जाती है और एलेक्स को सड्यूस करने की कोशिश करती है, जिसके बाद एलेक्स एमेंडा दोबारा से इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ खिड़की से रॉबिन दोबारा से देख रहा था। ये देखकर रॉबिन को एमेंडा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद में रॉबिन अपने डैड के पास में वापस से जाता है और अपनी कार की चाबी वापस ले लेता है। एलेक्स के बोलने पर रॉबिन एलेक्स से कहता है, अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं आपका और एल्डा का सच मोम को बता दूंगा। अगले दिन सुबह एमेंडा फिर से मरीना की कॉफी में नशे की दवाई मिलाने लग जाती है, जिसके बाद में एमेंडा रॉबी के कमरे में जाती है और वो रॉबी से कहता है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारे डैड ने मेरे साथ जबरदस्ती कर ली थी। ये सुनकर रॉबिन अपने डैड पर और भी ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। दूसरी तरफ नशे की गोली की वजह से मरीना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एमेंडा फिर से कॉफी लेकर मरीना के पास जाती है, लेकिन इस बार मरीना देख लेती है कि एमेंडा ने कॉफी में कुछ मिलाया हुआ है। रात को रॉबिन एमेंडा को आखिरी बार गुड बाय बोलने उसके कमरे में जाती है, क्योंकि रॉबी अपने नए यूनिवर्सिटी में जा रहा था, जहाँ पर वो हॉस्टल में ही रहेगा। वो दोनों आखिर बार एक दूसरे को देखते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह रॉबिन अपने दोस्त के साथ में एयरपोर्ट पर निकल जाता है, जिसके बाद में एमेंडा भी वहां से चली जाती है अपनी गाड़ी में बैठकर। अब मरीना रात में घर पर अकेली थी। एमेंडा घर की बिजली काट देती है। मरीना काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वहां पर एलेक्स वापस आ जाता है। मरीना गलती से एक्स के वाइफ में चाकू मार देती है। वो ओलिव से कहती है कि शायद मुझे कोई मारना चाहता है और वो कोई और नहीं बल्कि एमेंडा ही है, लेकिन एलेक्स उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि मरीना पहले से ही नशे की हालत में रहती है। उसे लगता है कि शायद तुम्हें कोई वहम हो रहा है। अगले दिन एमेंडा मरीना को मारने के लिए उसके घर पे पहुंचती है। वह मरीना को बेड के साथ में बांध देती है। एमेंडा मरीना को ऐसे मारना चाहती थी जिससे एलेक्स को लगे कि मरीना ने सुसाइड कर ली है। दूसरी तरफ एलेक्स को ऑफिस में टूमन और एमेंडा की तस्वीर मिल जाती है और उसका बॉस माइक उसको बताता है ये पैट्रिशिया है, टोमेन की वाइफ। वो जल्दी से घर भागता है अमेरिका को बचाने के लिए अपनी वाइफ को, जहाँ पर एमेंडा मरीना को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी एलेक्स एमेंडा को धक्का देकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन एमेंडा वहाँ से भाग चुकी थी। रात को मरीना अपने बेटे रॉबिन को फ़ोन करती है, लेकिन वो रॉबिन को एमेंडा की सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वो अपने बेटे रॉबिन को परेशान नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद में इसको एमेंडा पहले से ही रॉबिन के साथ में हॉस्टल रूम में होती है, यानी कि वो अब बदला लेने के लिए रॉबिन का इस्तेमाल करने वाली। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। डोमेन और उसकी वाइफ पेट्रिशिया होता है। पेट्रिशिया उभरती है और कहती है, मुझे लगता है हमारे घर में कोई चोर घुस आया है, लेकिन जैसे ही जोमन उसे देखने के लिए जाता है, वहां पर एक लड़की बैठी हुई थी, जो कि पिछली रात की पार्टी में बिना बताए उसके घर में रुक गई थी। दरअसल ट्रूमैन बिजनेसमैन होता है और वो हर रात अपने क्लाइंट को अपने घर में पार्टी देता है, लेकिन इन सब से पेट्रिशिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। ह्यूमन पेट्रिशिया से कहता है, आज रात मैं बहुत बड़े क्लाइंट को अपने घर में लाने वाला हूं और अगर मुझे डील मिल गई तो मेरी कंपनी में मेरा प्रमोशन हो जाएगा और
हम बहुत ज़्यादा अमीर भी हो जाएंगे। ट्रूमैन उस क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए उसे मेन स्पोर्ट्स कार भी खरीद लेते हैं, जिससे पैट्रिशिया और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो ट्रूमैन बैंक से काफ़ी बड़ा लोन ले लिया है। ट्रूमैन पैट्रिशिया को समझाता है कि इस डील के बाद में बैंक को सारा पैसा लौटा दिया जाएगा। फिर यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हमें मूवी के दूसरी फैमिली से दिखाया जाता है, ये कि एलेक्स वेस्टिन की फैमिली, जिसे एलेक्सा और उसकी पत्नी और उसका बेटा रॉबिसन दिखाया जाता है। एलेक्स और मरीना उनके काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि आज उनके बेटे का बर्थडे है। एलेक्स मरीना जल्दबाजी में काम पे भी चले जाते हैं और जाते हुए वो बेल को रॉबिन के साथ में उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए करने के लिए बोल देते हैं, जिसके बाद में बेल रॉबी के लिए केक लेके आ जाती है। लेकिन रॉबी अभी भी नाखुश था क्योंकि उसके मॉम ने उसे बिना कुछ कहे ऑफिस चले गए थे। जिसके बाद में रॉबिन स्कूल चला जाता है। स्कूल में रॉबिन अपने क्रश जेनी से कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट यानी कि पार्टी करने चलोगे, लेकिन वो वहां पर मना कर देती है। यहाँ पर नाराज होने के बाद में रॉबी स्कूल से भाग जाता है। यह बात जैसे ही रॉबी के डैड को पता चलती है तो वो रॉबी पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसे डांटने लग जाते हैं। एलेक्स रॉबी से कहता है मैं तुम्हारे एडिशन एक अच्छी से यूनिवर्सिटी में करवाना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम्हें अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। फिर रॉबी से उसकी कार की चाबी छीन लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि क्यूमन अपने क्लाइंट को लेकर अपने घर पहुंचता है, जहां पर पैट्रिशिया अपना वेट कर रहे थे मेडिटेशन, और वो उसे टच करने की कोशिश करने लग जाता है। पैट्रिशिया ये बात ट्रूमैन को बताती है, पर ट्रूमैन कैसिया से कहता है ये डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद मिशन पिक्चर से एंटीमेट होती है। पैट्रिशिया ना चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पा रही थी क्योंकि ट्रूमैन ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। अगली सुबह ट्रूमैन जैसे ही ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसकी डील एलेक्स को दे दी है। ट्रूमैन उदास होकर घर पर वापस चली जाती है। अगली सुबह ट्रूमैन पैट्रिशिया से कहता है कि बॉस ने मेरी डील किसी और को दे दी है और अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। लेकिन पैट्रिशिया कहता है आज तो संडे है। ट्रूमैन कहता है कि आज ऑफिस में मुझे ज़रूरी काम है, इसीलिए मुझे ऑफिस जा रही हूँ। ट्रूमैन डिप्रेशन में आकर ऑफिस में सुसाइड कर लेता है। कुछ दिनों बाद में पैट्रिशिया उनके ऑफिस में जाती है और ट्रूमैन के बॉस माइक से मिलने लग जाती है। माइक में पैट्रिशिया को ऑफर देने की कोशिश करता है। पैट्रिशिया माइक से कंपनी के इंश्योरेंस के बारे में बात करने लग जाती है। माइक कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ट्रूमैन ने सुसाइड की थी, जिसके वजह से पैट्रिशिया ट्रूमैन का सामान लेने के लिए कैबिन में चली जाती है। वहां पर हमें दिखाया जाता है जो कि एलेक्स का कैबिन हो चुका था। एलेक्स के बदले लेने के लिए पैट्रिशिया एलेक्स के कंप्यूटर से सारे पर्सनल डाटा चुरा लेती है। पैट्रिशिया को एलेक्स के बेटे रॉबिन का भी सारा इनपुट मिल जाता, इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। उसके बाद पैट्रिशिया मैसन के घर जाकर उसे गन से शूट कर देती है और रॉबिन के स्कूल चली जाती है, जहां पर वो स्कूल का एक लेटर पैड चुरा लेती है। पैट्रिशिया उस लेटर पैड को हेल्प करते हैं और कि रॉबिन स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, उसके ग्रेड भी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे थे। जिसके बाद में स्कूल की तरफ से उसका नाम मिस एवेंडर टाइप करता है। ये लेटर जैसे ही एलेक्स को मिलता है तो वो मरीना से बात करने चला जाता है। मरीना पैट्रिशिया को कॉल करती है। अगले दिन पैट्रिशिया फेस बदल कर एलेक्स और मरीना के घर पे चली जाती है। वो सबको अपना नाम एवेंडा बता रही थी। एवेंडा अरीना और एलेक्सा से कहते हैं कि मैं अभी रॉबी को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेरे घर का मरम्मत चल रहा है। वो उसे बताती है कि तुम हमारे गेस्ट हाउस में रुक सकते हो। अगले दिन एमेंडा रॉबी को पढ़ाने लग जाती है। रॉबिन एमेंडा की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा था। मरीना एमेंडा की अच्छी खासी बॉन्डिंग बन रही थी। एमेंडा मरीना की हालत ख़राब करने के लिए उसके कॉफ़ी विटामिन में नशे की दवाई मिलाने लग जाती है। रात को एलेक्सा और मरीना एक पार्टी में जाते हैं। एमेंडा गेस्ट हाउस में अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाती है, लेकिन रॉबिन छिप कर खिड़की में से उसे देखने लग जाता है। एमेंडा उसे देख भी लेती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है, ना देखने का दिवा करती है। वो रॉबिन को अपनी तरफ और भी अट्रैक्ट करने के लिए मास्टरबेशन करने लग जाती है, लेकिन तभी वहां पर बेला द रॉबी भगा देती है। थोड़ी देर बाद अमेंडा रॉबी के कमरे में जैसे ही जाती है उसे कहती है मैं जानती हूँ तुम मुझे खिड़की से देख रहे थे, तुम ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे सामने देख सकते हो, तुम मेरे सीधा मेरे कमरे में आ सकते हो। और रॉबी के साथ में किस करती है और एंटीमेट होने लग जाते हैं। अगले दिन हमें अमेंडा को दिखाया जाता है जो कि एलेक्स के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है। मरीना एलेक्स काम पे चले जाने के बाद में अमेंडा बड़ी चालाकी से उसके हाउस वर्कर बेल को मार देती है। बेल क्लास के स्टोर रूम में पड़ी रहती है और सड़ने लग जाती है। तभी रॉबिन भी स्कूल से वापस आता है, अमेंडा को पीछे से टच कर लेता है, ग्रेड दिखाने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और रूम में जाकर फिर से दोबारा एंटीमेट होने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मरीना भी घर पे वापस आ जाती है। वो बेल को ढूंढते हुए सीधा स्टोर रूम की तरफ चली जाती है
वहाँ पर बेल की लाश पड़ी हुई थी। वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है उसे देखकर। तभी एलेक्स ऑफिस से घर पे वापस आ जाता है और उसे गले से लगा लेता है और वो उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है। रात को एलेक्स दोबारा से परेशान होकर खून खोलने लग जाता है। तभी एमेंडा भी वहाँ पर आ जाती है और एलेक्स को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, जिसके बाद एलेक्स एमेंडा दोबारा से इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ खिड़की से रॉबिन दोबारा से देख रहा था। ये देखकर रॉबिन को एमेंडा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद में रॉबिन अपने डैड के पास में वापस से जाता है और अपनी कार की चाबी वापस ले लेता है। एलेक्स के बोलने पर रॉबिन एलेक्स से कहता है, अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं आपका और एमेंडा का सच मोम को बता दूंगा। अगले दिन सुबह एमेंडा फिर से मरीना की कॉफ़ी में नशे की दवाई मिलाने लग जाती है, जिसके बाद में एमेंडा रॉबी के कमरे में जाती है और वो रॉबी से कहता है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तुम्हारे डैड ने मेरे साथ ज़बरदस्ती कर ली थी। ये सुनकर रॉबिन अपने डैड पर और भी ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। दूसरी तरफ नशे की गोली की वजह से मरीना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एमेंडा फिर से कॉफ़ी लेकर मरीना के पास जाती है, लेकिन इस बार मरीना देख लेती है कि एमेंडा ने कॉफ़ी में कुछ मिलाया हुआ है। रात को रॉबिन एमेंडा को आखिरी बार गुड बाय बोलने उसके कमरे में जाती है, क्योंकि रॉबी अपने नए यूनिवर्सिटी में जा रहा था, जहाँ पर वो हॉस्टल में ही रहेगा। वो दोनों आखिर बार एक दूसरे को देखते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह रॉबिन अपने दोस्त के साथ में एयरपोर्ट पर निकल जाता है, जिसके बाद में एमेंडा भी वहां से चली जाती है अपनी गाड़ी में बैठकर। अब मरीना रात में घर पर अकेली थी। एमेंडा घर की बिजली काट देती है। मरीना काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वहां पर एलेक्स वापस आ जाता है। मरीना गलती से एक्स के वाइफ में चाकू मार देती है। वो ओलिव से कहती है कि शायद मुझे कोई मारना चाहता है और वो कोई और नहीं बल्कि एमेंडा ही है, लेकिन एलेक्स उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि मरीना पहले से ही नशे की हालत में रहती है। उसे लगता है कि शायद तुम्हें कोई वहम हो रहा है। अगले दिन एमेंडा मरीना को मारने के लिए उसके घर पे पहुंचती है। वह मरीना को बेड के साथ में बांध देती है। एमेंडा मरीना को ऐसे मारना चाहती थी जिससे एलेक्स को लगे कि मरीना ने सुसाइड कर ली है। दूसरी तरफ एलेक्स को ऑफिस में टूमन और एमेंडा की तस्वीर मिल जाती है और उसका बॉस माइक उसको बताता है ये पैट्रिशिया है, टोमेन की वाइफ। वो जल्दी से घर भागता है अमेरिया को बचाने के लिए अपनी वाइफ को, जहाँ पर एमेंडा मरीना को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी एलेक्स एमेंडा को धक्का देकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन एमेंडा वहाँ से भाग चुकी थी। रात को मरीना अपने बेटे रॉबिन को फ़ोन करती है, लेकिन वो रॉबिन को एमेंडा की सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वो अपने बेटे रॉबिन को परेशान नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद में इसको एमेंडा पहले से ही रॉबिन के साथ में हॉस्टल रूम में होती है, यानी कि वो अब बदला लेने के लिए रॉबिन का इस्तेमाल करने वाली। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। डोमेन और उसकी वाइफ पेट्रिशिया होता है। पेट्रिशिया उभरती है और कहती है, मुझे लगता है हमारे घर में कोई चोर घुस आया है। लेकिन जैसे ही जोमन उसे देखने के लिए जाता है, वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी जो कि पिछली रात की पार्टी में बिना बताए उसके घर में रुक गई थी। दरअसल ट्रूमैन बिजनेसमैन होता है और वो हर रात अपने क्लाइंट को अपने घर में पार्टी देता है, लेकिन इन सब से पेट्रिशिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। ज्यूमन पेट्रिशिया से कहता है, आज रात मैं बहुत बड़े क्लाइंट को अपने घर में लाने वाला हूँ और अगर मुझे डील मिल गई तो मेरी कंपनी में मेरा प्रमोशन हो जाएगा और हम बहुत ज़्यादा अमीर भी हो जाएंगे। ट्रूमैन उस क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए उसे मैन स्पोर्ट्स कार भी खरीद लेते हैं, जिससे पेट्रिशिया और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो ट्रूमैन बैंक से काफ़ी बड़ा लोन ले लिया है। ट्रूमैन पेट्रिशिया को समझाता है कि इस डील के बाद में बैंक को सारा पैसा लौटा दिया जाएगा। फिर यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हमें मूवी के दूसरी फैमिली से दिखाया जाता है, यह कि एलेक्स वेस्टिन की फैमिली, जिसे एलेक्सा और उसकी पत्नी और उसका बेटा रॉबिसन दिखाया जाता है। एलेक्स और मरीना उनके काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि आज उनके बेटे का बर्थडे है। एलेक्स मरीना जल्दबाजी में काम पे भी चले जाते हैं और जाते हुए वो बेल को रॉबिन के साथ में उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए करने के लिए बोल देते हैं, जिसके बाद में बेल रॉबी के लिए केक लेके आ जाती है। लेकिन रॉबी अभी भी ना खुश था, क्योंकि उसके मॉम ने उसे बिना कुछ कहे ऑफिस चले गए थे। जिसके बाद में रॉबिन स्कूल चला जाता है। स्कूल में रॉबिन अपने क्रश जेनी से कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट यानी कि पार्टी करने चलोगे, लेकिन वो वहाँ पर मना कर देती है। यहाँ पर नाराज़ होने के बाद में रॉबी स्कूल से भाग जाता है। यह बात जैसे ही रॉबी के डैड को पता चलती है तो वो रॉबी पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उसे डांटने लग जाते हैं। एलेक्स रॉबी से कहता है, मैं तुम्हारे एडिशन एक अच्छी से यूनिवर्सिटी में करवाना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम्हें अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। फिर रॉबी से उसकी कार की चाबी छीन लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ओमन अपने क्लाइंट को लेकर अपने घर पहुंचता है, जहां पर पेट्रिशिया अपना वेट कर रहे थे मेडिटेशन, और वो उसे टच करने की
कोशिश करने लग जाता है। पेट्रिशिया ये बात ट्रूमैन को बताती है, पर ट्रूमैन कैसिया से कहता है ये डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद मिशन पिक्चर से एंटीमेट होती है। पेट्रिशिया ना चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि ट्रूमैन ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। अगली सुबह ट्रूमैन जैसे ही ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसकी डील एलेक्स को दे दी है। ट्रूमैन उदास होकर घर पर वापस चली जाती है। अगली सुबह ट्रूमैन पेट्रिशिया से कहता है कि बॉस ने मेरी डील किसी और को दे दी है और अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। लेकिन पेट्रिशिया कहता है आज तो संडे है। ट्रूमैन कहता है कि आज ऑफिस में मुझे ज़रूरी काम है, इसीलिए मुझे ऑफिस जा रही हूँ। ट्रूमैन डिप्रेशन में आकर ऑफिस में सुसाइड कर लेता है। कुछ दिनों बाद में पेट्रिशिया उनके ऑफिस में जाती है और ट्रूमैन के बॉस माइक से मिलने लग जाती है। माइक में पेट्रिशिया को ऑफर देने की कोशिश करता है। पैट्रिसिया माइक से कंपनी के इंश्योरेंस के बारे में बात करने लग जाती है। माइक कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ट्रूमैन ने सुसाइड की थी, जिसके वजह से पैट्रिसिया ट्रूमैन का सामान लेने के लिए कैबिन में चली जाती है। वहां पर हमें दिखाया जाता है जो कि एलेक्स का कैबिन हो चुका था। एलेक्स के बदला लेने के लिए पैट्रिसिया एलेक्स के कंप्यूटर से सारे पर्सनल डाटा चुरा लेती है। पैट्रिसिया को एलेक्स के बेटे रॉबिन का भी सारा इनपुट मिल जाता, इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। उसके बाद पैट्रिसिया मैसन के घर जाकर उसे गन से शूट कर देती है और रॉबिन के स्कूल चली जाती है, जहाँ पर वो स्कूल का एक लेटर पैड चुरा लेती है। पैट्रिसिया उस लेटर पैड को हेल्प करते हैं और कि रॉबिन स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, उसके ग्रेड भी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे थे। जिसके बाद में स्कूल की तरफ से उसका नाम मिस एवेंडर टाइप करता है। ये लेटर जैसे ही एलेक्स को मिलता है तो वो मरीना से बात करने चला जाता है। मरीना पैट्रिसिया को कॉल करती है। अगले दिन पैट्रिसिया फेस बदल कर एलेक्स और मरीना के घर पे चली जाती है। वो सबको अपना नाम एवेंडा बता रही थी। एवेंडा अरीना और एलेक्सा से कहते हैं कि मैं अभी रॉबी को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेरे घर का मरम्मत चल रहा है। वो उसे बताती है कि तुम हमारे गेस्ट हाउस में रुक सकते हो। अगले दिन एमेंडा रॉबी को पढ़ाने लग जाती है। रॉबिन एमेंडा की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा था। मरीना एमेंडा की अच्छी खासी बॉन्डिंग बन रही थी। एमेंडा मरीना की हालत ख़राब करने के लिए उसके कॉफ़ी विटामिन में नशे की दवाई मिलाने लग जाती है। रात को एलेक्सा और मरीना एक पार्टी में जाते हैं। एमेंडा गेस्ट हाउस में अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाती है, लेकिन रॉबिन छिप कर खिड़की में से उसे देखने लग जाता है। एमेंडा उसे देख भी लेती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है, ना देखने का दिवा करती है। वो रॉबिन को अपनी तरफ और भी अट्रैक्ट करने के लिए मास्टरबेशन करने लग जाती है, लेकिन तभी वहां पर बेला द रॉबी भगा देती है। थोड़ी देर बाद अमेंडा रॉबी के कमरे में जैसे ही जाती है उसे कहती है मैं जानती हूँ तुम मुझे खिड़की से देख रहे थे, तुम ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे सामने देख सकते हो, तुम मेरे सीधा मेरे कमरे में आ सकते हो। और रॉबी के साथ में किस करती है और एंटीमेट होने लग जाते हैं। अगले दिन हमें अमेंडा को दिखाया जाता है जो कि एलेक्स के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है। मरीना एलेक्स काम पे चले जाने के बाद में एमेंडा बड़ी चालाकी से उसके हाउस वर्कर बेल को मार देती है। बेल क्लास के स्टोर रूम में पड़ी रहती है और सड़ने लग जाती है। तभी रॉबिन भी स्कूल से वापस आता है, एमेंडा को पीछे से टच कर लेता है, ग्रेड दिखाने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और रूम में जाकर फिर से दोबारा एंटीमेट होने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मरीना भी घर पे वापस आ जाती है। वो बेल को ढूंढते हुए सीधा स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। वहां पर बेल की लाश पड़ी हुई थी। वो काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है उसे देखकर। तभी एलेक्स ऑफिस से घर पे वापस आ जाता है और उसे गले से लगा लेता है और वो उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है। रात को एलेक्स दोबारा से परेशान होकर खून खोलने लग जाता है। तभी एमेंडा भी वहां पर आ जाती है और एलेक्स को सड्यूस करने की कोशिश करती है, जिसके बाद एलेक्स एमेंडा दोबारा से इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ खिड़की से रॉबिन दोबारा से देख रहा था। ये देखकर रॉबिन को एमेंडा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद में रॉबिन अपने डैड के पास में वापस से जाता है और अपनी कार की चाबी वापस ले लेता है। एलेक्स के बोलने पर रॉबिन एलेक्स से कहता है अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं आपका और एल्डा का सच मोम को बता दूंगा। अगले दिन सुबह एमेंडा फिर से मरीना की कॉफी में नशे की दवाई मिलाने लग जाती है, जिसके बाद में एमेंडा रॉबी के कमरे में जाती है और वो रॉबी से कहता है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारे डैड ने मेरे साथ जबरदस्ती कर ली थी। ये सुनकर रॉबिन अपने डैड पर और भी ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। कि दूसरी तरफ नशे की गोली की वजह से मरीना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एमेंडा फिर से कॉफी लेकर मरीना के पास जाती है, लेकिन इस बार मरीना देख लेती है कि एमेंडा ने कॉफी में कुछ मिलाया हुआ है। रात को रॉबिन एमेंडा को आखिरी बार गुड बाय बोलने उसके कमरे में जाती है, क्योंकि रॉबी अपने नए यूनिवर्सिटी में जा रहा था जहाँ पर वो हॉस्टल में ही रहेगा। वो दोनों आखिर बार एक दूसरे को देखते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह रॉबिन अपने दोस्त के साथ में एयरपोर्ट पर निकल जाता है, जिसके बाद में एमेंडा भी वहां से चली जाती है अपनी गाड़ी में बैठकर। अब मरीना रात में घर पर अकेली थी। एमेंडा घर की बिजली काट देती
है। मरीना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर एलेक्स वापस आ जाता है। मरीना गलती से एक्स के वाइफ में चाकू मार देती है। वो ओलिव से कहती है कि शायद मुझे कोई मारना चाहता है और वो कोई और नहीं बल्कि एमेंडा ही है। लेकिन एलेक्स उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता क्योंकि मरीना पहले से ही नशे की हालत में रहती है। उसे लगता है कि शायद तुम्हें कोई वहम हो रहा है। अगले दिन एमेंडा मरीना को मारने के लिए उसके घर पे पहुंचती है। वह मरीना को बेड के साथ में बांध देती है। एमेंडा मरीना को ऐसे मारना चाहती थी जिससे एलेक्स को लगे कि मरीना ने सुसाइड कर ली है। दूसरी तरफ एलेक्स को ऑफिस में टूमन और एमेंडा की तस्वीर मिल जाती है और उसका बॉस माइक उसको बताता है ये पैट्रिशिया है टोमेन की वाइफ। वो जल्दी से घर भागता है अमेरिया को बचाने के लिए अपनी वाइफ को, जहाँ पर एमेंडा मरीना को मारने ही वाली होती है। लेकिन तभी एलेक्स एमेंडा को धक्का देकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है लेकिन एमेंडा वहाँ से भाग चुकी थी। रात को मरीना अपने बेटे रॉबिन को फ़ोन करती है लेकिन वो रॉबिन को एमेंडा की सच्चाई नहीं बताती क्योंकि वो अपने बेटे रॉबिन को परेशान नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद में इसको एमेंडा पहले से ही रॉबिन के साथ में हॉस्टल रूम में होती है, यानी कि वो अब बदला लेने के लिए रॉबिन का इस्तेमाल करने वाली। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। डोमेन और उसकी वाइफ पेट्रिशिया होता है। पेट्रिशिया उभरती है और कहती है मुझे लगता है हमारे घर में कोई चोर घुस आया है। लेकिन जैसे ही जोमन उसे देखने के लिए जाता है वहां पर एक लड़की बैठी हुई थी जो कि पिछली रात की पार्टी में बिना बताए उसके घर में रुक गई थी। दरअसल ट्रूमैन बिजनेसमैन होता है और वो हर रात अपने क्लाइंट को अपने घर में पार्टी देता है। लेकिन इन सब से पेट्रिशिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। ज्यूमन पेट्रिशिया से कहता है आज रात मैं बहुत बड़े क्लाइंट को अपने घर में लाने वाला हूं और अगर मुझे डील मिल गई तो मेरी कंपनी में मेरा प्रमोशन हो जाएगा और हम बहुत ज़्यादा अमीर भी हो जाएंगे। ट्रूमैन उस क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए उसे मैन स्पोर्ट्स कार भी खरीद लेते हैं, जिससे पेट्रिशिया और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो ट्रूमैन बैंक से काफ़ी बड़ा लोन ले लिया है। ट्रूमैन पेट्रिशिया को समझाता है कि इस डील के बाद में बैंक को सारा पैसा लौटा दिया जाएगा। फिर यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हमें मूवी के दूसरी फैमिली से दिखाया जाता है, यह कि एलेक्स वेस्टिन की फैमिली जिसे एलेक्सा और उसकी पत्नी और उसका बेटा रॉबिसन दिखाया जाता है। एलेक्स और मरीना उनके काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि आज उनके बेटे का बर्थडे है। एलेक्स मरीना जल्दबाजी में काम पे भी चले जाते हैं और जाते हुए वो बेल को रॉबिन के साथ में उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए करने के लिए बोल देते हैं, जिसके बाद में बेल रॉबी के लिए केक लेके आ जाती है। लेकिन रॉबी अभी भी नाखुश था क्योंकि उसके मॉम ने उसे बिना कुछ कहे ऑफिस चले गए थे। जिसके बाद में रॉबिन स्कूल चला जाता है। स्कूल में रॉबिन अपने क्रश जेनी से कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट यानी कि पार्टी करने चलोगे? लेकिन वो वहां पर मना कर देती है। यहाँ पर नाराज होने के बाद में रॉबी स्कूल से भाग जाता है। यह बात जैसे ही रॉबी के डैड को पता चलती है तो वो रॉबी पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसे डांटने लग जाते हैं। एलेक्स रॉबी से कहता है मैं तुम्हारे एडिशन एक अच्छी से यूनिवर्सिटी में करवाना चाहती हूँ जिसके लिए तुम्हें अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। फिर रॉबी से उसकी कार की चाबी छीन लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि क्यूमन अपने क्लाइंट को लेकर अपने घर पहुंचता है जहां पर पेट्रिशिया अपना वेट कर रहे थे मेडिटेशन, और वो उसे टच करने की कोशिश करने लग जाता है। पेट्रिशिया ये बात ट्रूमैन को बताती है पर ट्रूमैन कैसिशिया से कहता है ये डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद मिशन पिक्चर से एंटीमेट होती है। पेट्रिशिया ना चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पा रही थी क्योंकि ट्रूमैन ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। अगली सुबह ट्रूमैन जैसे ही ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसकी डील एलेक्स को दे दी है। ट्रूमैन उदास होकर घर पर वापस चली जाती है। अगली सुबह ट्रूमैन पेट्रिशिया से कहता है कि बॉस ने मेरी डील किसी और को दे दी है और अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। लेकिन पेट्रिशिया कहता है आज तो संडे है। ट्रूमैन कहता है कि आज ऑफिस में मुझे ज़रूरी काम है इसीलिए मुझे ऑफिस जा रही हूँ। ट्रूमैन डिप्रेशन में आकर ऑफिस में सुसाइड कर लेता है। कुछ दिनों बाद में पेट्रिशिया उनके ऑफिस में जाती है और ट्रूमैन के बॉस माइक से मिलने लग जाती है। माइक में पेट्रिशिया को ऑफर देने की कोशिश करता है। पेट्रिशिया माइक से कंपनी के इंश्योरेंस के बारे में बात करने लग जाती है। माइक कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ट्रूमैन ने सुसाइड की थी, जिसके वजह से पेट्रिशिया ट्रूमैन का सामान लेने के लिए कैबिन में चली जाती है। वहां पर हमें दिखाया जाता है जो कि एलेक्स का कैबिन हो चुका था। एलेक्स के बदला लेने के लिए पेट्रिशिया एलेक्स से कंप्यूटर से सारे पर्सनल डाटा चुरा लेती है। पेट्रिशिया को एलेक्स के बेटे रॉबिन का भी सारा इनपुट मिल जाता, इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। उसके बाद पेट्रिशिया मैसन के घर जाकर उसे गन से शूट कर देती है और रॉबिन के स्कूल चली जाती है जहां पर वो स्कूल का एक लेटर पैड चुरा लेती है। पेट्रिशिया उस लेटर पैड को हेल्प करते हैं और कि रॉबिन स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, उसके ग्रेड भी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे थे। जिसके बाद में स्कूल की तरफ से उसका नाम मिस एवेंडर टाइप करता है। ये लेटर जैसे ही एलेक्स को मिलता है तो वो मरीना से बात करने चला जाता है। मरीना पेट्रिशिया को कॉल करती है। अगले दिन पेट्रिशिया फेस बदल कर एलेक्स और मरीना के घर पे चली जाती है। वो सबको अपना नाम एवेंडा बता रही थी। एवेंडा अरीना और एलेक्सा से कहते हैं कि मैं अभी रॉबी को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेरे घर का मरम्मत चल रहा है।
वो उसे बताती है कि तुम हमारे गेस्ट हाउस में रुक सकते हो। अगले दिन एमेंडा रॉबी को पढ़ाने लग जाती है। रॉबिन एमेंडा की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा था। मरीना एमेंडा की अच्छी खासी बॉन्डिंग बन रही थी। एमेंडा मरीना की हालत खराब करने के लिए उसके कॉफी विटामिन में नशे की दवाई मिलाने लग जाती है। रात को एलेक्सा और मरीना एक पार्टी में जाते हैं। एमेंडा गेस्ट हाउस में अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाती है, लेकिन रॉबिन छिप कर खिड़की में से उसे देखने लग जाता है। एमेंडा उसे देख भी लेती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है, ना देखने का दिवा करती है। वो रॉबिन को अपनी तरफ और भी अट्रैक्ट करने के लिए मास्टरबेशन करने लग जाती है, लेकिन तभी वहां पर बेला द रॉबी भगा देती है। थोड़ी देर बाद अमेंडा रॉबी के कमरे में जैसे ही जाती है, उसे कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे खिड़की से देख रहे थे, तुम ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे सामने देख सकते हो, तुम मेरे सीधा मेरे कमरे में आ सकते हो। और रॉबी के साथ में किस करती है और एंटीमेट होने लग जाते हैं। अगले दिन हमें अमेंडा को दिखाया जाता है, जो कि एलेक्स के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है। मरीना एलेक्स काम पे चले जाने के बाद में एमेंडा बड़ी चालाकी से उसके हाउस वर्कर बेल को मार देती है। बेल क्लास के स्टोर रूम में पड़ी रहती है और सड़ने लग जाती है। तभी रॉबिन भी स्कूल से वापस आता है, एमेंडा को पीछे से टच कर लेता है, ग्रेड दिखाने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और रूम में जाकर फिर से दोबारा एंटीमेट होने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मरीना भी घर पे वापस आ जाती है। वो बेल को ढूंढते हुए सीधा स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। वहां पर बेल की लाश पड़ी हुई थी। वो काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है उसे देखकर। तभी एलेक्स ऑफिस से घर पे वापस आ जाता है और उसे गले से लगा लेता है और वो उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है। रात को एलेक्स दोबारा से परेशान होकर खून खोलने लग जाता है। तभी एमेंडा भी वहां पर आ जाती है और एलेक्स को सड्यूस करने की कोशिश करती है, जिसके बाद एलेक्स एमेंडा दोबारा से इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ खिड़की से रॉबिन दोबारा से देख रहा था। ये देखकर रॉबिन को एमेंडा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद में रॉबिन अपने डैड के पास में वापस से जाता है और अपनी कार की चाबी वापस ले लेता है। एलेक्स के बोलने पर रॉबिन एलेक्स से कहता है, अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं आपका और एमेंडा का सच मोम को बता दूंगा। अगले दिन सुबह एमेंडा फिर से मरीना की कॉफी में नशे की दवाई मिलाने लग जाती है, जिसके बाद में एमेंडा रॉबी के कमरे में जाती है और वो रॉबी से कहता है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारे डैड ने मेरे साथ जबरदस्ती कर ली थी। ये सुनकर रॉबिन अपने डैड पर और भी ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। दूसरी तरफ नशे की गोली की वजह से मरीना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एमेंडा फिर से कॉफी लेकर मरीना के पास जाती है, लेकिन इस बार मरीना देख लेती है कि एमेंडा ने कॉफी में कुछ मिलाया हुआ है। रात को रॉबिन एमेंडा को आखिरी बार गुड बाय बोलने उसके कमरे में जाती है, क्योंकि रॉबी अपने नए यूनिवर्सिटी में जा रहा था, जहाँ पर वो हॉस्टल में ही रहेगा। वो दोनों आखिर बार एक दूसरे को देखते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह रॉबिन अपने दोस्त के साथ में एयरपोर्ट पर निकल जाता है, जिसके बाद में एमेंडा भी वहां से चली जाती है अपनी गाड़ी में बैठकर। अब मरीना रात में घर पर अकेली थी। एमेंडा घर की बिजली काट देती है। मरीना काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वहां पर एलेक्स वापस आ जाता है। मरीना गलती से एक्स के वाइफ में चाकू मार देती है। वो ओलिव से कहती है कि शायद मुझे कोई मारना चाहता है, और वो कोई और नहीं बल्कि एमेंडा ही है। लेकिन एलेक्स उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि मरीना पहले से ही नशे की हालत में रहती है। उसे लगता है कि शायद तुम्हें कोई वहम हो रहा है। अगले दिन एमेंडा मरीना को मारने के लिए उसके घर पे पहुंचती है। वह मरीना को बेड के साथ में बांध देती है। एमेंडा मरीना को ऐसे मारना चाहती थी जिससे एलेक्स को लगे कि मरीना ने सुसाइड कर ली है। दूसरी तरफ एलेक्स को ऑफिस में टूमन और एमेंडा की तस्वीर मिल जाती है और उसका बॉस माइक उसको बताता है ये पैट्रिशिया है, टोमेन की वाइफ। वो जल्दी से घर भागता है अमेरिका को बचाने के लिए अपनी वाइफ को, जहाँ पर एमेंडा मरीना को मारने ही वाली होती है। लेकिन तभी एलेक्स एमेंडा को धक्का देकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन एमेंडा वहां से भाग चुकी थी। रात को मरीना अपने बेटे रॉबिन को फोन करती है, लेकिन वो रॉबिन को एमेंडा की सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वो अपने बेटे रॉबिन को परेशान नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद में इसको एमेंडा पहले से ही रॉबिन के साथ में हॉस्टल रूम में होती है, यानी कि वो अब बदला लेने के लिए रॉबिन का इस्तेमाल करने वाली